कहवा से आईली भवानी मैया अरे के ये राजा कैले है अरे कहवा में कैली विश्राम मात के करा दरस भइले है। वाह, ऐसा दिन बीता है जिसका हद हिसाब नहीं था। मेरे पास साइकिल भी नहीं था। गाना ऐसा भी था जिसको पवन सिंह ने भी चुरा करके गाया था। नहीं नहीं भैया, नहीं, जो है सो है, जो सच्चाई है। ये गलत बात है, चोरी नहीं किए थे। हाँ, राकेश भैया कि मेरे बाबा पूरे गांव में घूम रहे थे पैसे के लिए, कर्ज लेकर के कैसेट निकालने के लिए। और सोचिए ऐसी दौर थी कि किसी ने कर्ज देने को तैयार नहीं था। मेरे दर्दों को समझ रहे कि हंसते हुए मैं बोल रहा हूँ। ये दीपक दिलदार है। दर्द भी होता है तो हंसता है, मुस्कुराता है, ये खूबी है। तो भोजपुरी इंडस्ट्री में आपका स्वाभिमानी होना ही आपके लिए खतरा बन गया। बिल्कुल। मेरे जीवन का सबसे बड़ा गाना रहा रतिया कहाँ बितौला ना। कि रात भर चरा पर लिखल बानी आई लव यू। अरे हम नाही जननी कि बाड़ बेदर्दी तुम। अरे कहाँ बितवल ना दीपक पिया, कहाँ बितवल ना। अरे कहाँ बितवल ना दीपक पिया, कहाँ बितवल ना। कि शंकर माफ न करब गलतिया रतिया कहाँ बितवल ना। अरे खेसारी जी को भाई संभालने वाले कृष्णा बेदर्दी हैं शुरू से। जो खेसारी लाल यादव, उन्होंने भी तो आपके गाने चुराए। अब ये सब मत बोली महाराज। अरे गलत बोलत नहीं रहुआ गलत तो अभी उठ के चल जाए महाराज। हम खेसारी जी का मेरा कंपटीशन हुआ है। अच्छा, दुगोला हुआ है। हाँ, कंपटीशन हुआ है भाई। 35-35 रुपया मिले हुए। अच्छा, मुझे वो दिन याद है कि मैं मुंबई गया था। हाँ, अब मैं नाम नहीं लूंगा। हाँ, मेरे दिल के करीब और एक संघर्ष करने वाले साथी, बिल्कुल। और उन्होंने खेसारी जी के पास ही आप गए होंगे। ये मेरा आकलन है। ये मत आप ये सब मत बोलिए। ऐसा कुछ नहीं, खेसारी होंगे, बहुत कोई भी हो सकता है। हाँ, ठीक है। तो मुझसे बोला कि भैया क्या किया जाए, कुछ सोच रहा हूँ कि वो। तो उन्होंने डायरेक्ट बोला कि ये गाना हिट हो गया, तय हीरो बने हैं। अच्छा, तब मुझे बॉलीवुड का एक पुरस्कार मिला मुझे। अच्छा, 2018 में जयपाल जी महाराज जी के हाथों दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2018 में नोएडा में। लैला मजनू इश्क किए पर मिले कहाँ, मोहब्बत में गुलाब के फूल बन के खिले। तो प्यार एक तड़प है। नहीं, और ये जो उसमें और स्टेटमेंट थी, उससे आप कितना सहमत है कि मैं जानती थी कि वो शादीशुदा हैं, उनके बच्चे हैं, और उसके बावजूद भी मुझे धोखे में रखा गया। तो क्या इसमें धोखा कहाँ बा? सब जानते बाड़ू तब वो आइलू। दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश शांडिल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके स्टोरी के इस मंच पर। आज का ये पॉडकास्ट बेहद खास होने वाला है क्योंकि हमारे साथ है भोजपुरी इंडस्ट्री के एक ऐसे कलाकार जिनके गाने एक समय में बॉलीवुड में धूम मचा रहे थे, जिनके गाने को लेकर बॉलीवुड की एक फिल्म 6 महीने तक इसलिए रुकी रही क्योंकि इन्होंने 6 महीने तक उस फिल्म के डायरेक्टर को एनओसी नहीं दिया था। अगर हम बात करें उस गाने की, तो भोजपुरी में बजने वाले सबसे टॉप गाना लॉलीपॉप लागेलू से भी ज्यादा बजा। एक दौर था उस गाने को लेकर जब शहर से लेकर गांव-गांव तक वो गाने की धुन बज रही थी, वो गाना चल रहा था और उस गाने का नाम था रतिया कहाँ बितौला ना। उस गाने के गायक दीपक दिलदार जी आज हमारे इस पॉडकास्ट में हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे और आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जी, सबसे पहले आपकी स्टोरी में जितने लोग देख रहे हैं सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। तो दीपक जी, आपका जो आज का ये जो पॉडकास्ट होने वाला है वो मैं चाहूँगा कि बेहद खास हो और अपनी जो भी आज दिल की बात है, क्योंकि इसका नाम है आपकी स्टोरी। तो आपके जीवन में जो भी चीज़ें घटित हुई है उन सारी बातों को विस्तार से रखिए और मेरा मतलब जो प्रयास रहेगा वो ये रहेगा कि आपके इस वीडियो से जो लोग भी देखेंगे उनको बहुत सारी जानकारियाँ मिलने वाली हैं। जी जी। सबसे पहले दीपक जी हम शुरुआत करते हैं आपके बचपन से। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं और फिर कब आपको ये रुचि आया कि आपको गाना गाना चाहिए? मेरा घर आपको जिला गोपालगंज और थावे के बगल में मेरा गांव का नाम धतिंगना है। अच्छा, वहीं से मैं रहने वाला हूँ। और रही बात गायकी की, तो बचपन से ही मेरा जुनून था और मूड मिजाज था। जब पढ़ने लिखने जाते थे तो थोड़ा पढ़ाई लिखाई में कम ध्यान देते थे, हाँ, ज़्यादा। अब मूड में नहीं होता है कि गुनगुनाना, तो शनिवार को गाना गवाया जाता था।
हर स्कूल में। हाँ, हम्म, तो शनिवार को गाना गवाया जाता था, तो उसमें सभी माने मास्टर जो भी माने शिक्षक थे, हम्म, वही तो मास्टर हमने कहे मास्टर हम्म, साहब, हम्म, तो जो भी शिक्षक लोग थे सब वही लोग माने शनिवार को गाना गवाया करते थे। हम्म, तो हम गाते थे, जब हम गाते थे तो आवाज़ मेरा शायद अच्छा लगता था पता सब लोग। नहीं हाँ। हो, भगवान जाने हैं, हम्म, उन लोगों को बहुत प्यारा लगता हम्म, था। तो बहुत से लोग बोलने का अरे बहुत अच्छा आवाज़ है, कमाल का गाता है ये वो, थोड़ा-सा हिंट्स और बढ़ने लगा। जब बढ़ने लगा तो पढ़ाई-लिखाई में थोड़ा जो भी था, लेकिन मेरा मन बन गया, गाते-गाते गाँव देहात में लोग लगे बोले ब्यास, पता है पहले सिंगर को लोग उधर माने गाँव में देहात में लोग ब्यास, ब्यास कहते थे, हाँ। तो गाँव में लोग लगे बोलने, हम्म, अरे ब्यास हम्म, बड़ी सुंदर गावत रहो, हम्म, ब्यास हो जाए। तो गायक लोग ब्यास होते हैं, ब्यास का मतलब होता है कि विधि विख्यात उच्चार क्रोति, जो वेदों को व्याख्या करके लोगों को समझाते हैं, बुझाते हैं, उन्हें व्यास कहते हैं। मतलब वेदों को जो हाँ, गीत के माध्यम से, संगीत के माध्यम हाँ, से हाँ, समझाते तो हैं। वेदों को व्याख्या करते हाँ। हैं जो, उन्हें व्यास कहते हैं। व्यास गद्दी बहुत बड़ा शब्द है। तो बहुत लोगों को नहीं लगता है, बट गायक एगो सिंगर हुआ सब अलग हो जाले, व्यास एगो अलग हो जाले। तो फिर मैंने अपना गाने बजाने लगे और मूड बनता गया, धीरे-धीरे माहौल बनता गया। जब भी स्कूल में गाना गाना होता था शनिवार को, हम्म, तो और दिन पीछे बैठते थे हम। अच्छा। हाँ, 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 शनिवार को आगे हो। शनिवार को जब पता चलता है गाना गाना है, हाँ, तो और दिन कपड़ा थोड़ा मैल-वैल रहे तब भी चले, लेकिन उस दिन जब शनिवार का दिन आने वाला होता था, हाँ, तो माँ कपड़ा खींचे ना खींचे, लेकिन मैं खींच-फाच करके अपना रेडी हो रेडी हो जाते हैं। ताकि गाना गाना है। हाँ, 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 नहीं होता है? बिल्कुल, बिल्कुल। तो उस दिन मेरा बेंच के आगे-आगे अपना कि आज गाना गाना है। तो वो अजीब था तो पढ़ाई ये में रुचि रही वहीं से। रुचि रही और मैं गाता था तो अलग हिसाब से अलग आवाज़ तब की बात जो आप कर रहे हैं, जबकि तब उस समय कौन भोजपुरी में कौन स्टार था? किसको आपको सुन के लगता था कि मुझे इनकी तरह बनना चाहिए या फिर मुझे भी भोजपुरी में आना चाहिए? देखिए उस वक़्त 2007-8 की बात है, हुँ, तो उस वक़्त बहुत सब कलाकार लोग बज रहे थे। मैंने विशेष करके उतना ये नहीं रहा है कि हुँ, किसके जैसे उसके जैसा नहीं। मेरे मन में था कि हाँ, वो गा रहा हूँ, हुँ। तो गा रहा हूँ, एक होता है। हाँ, हाँ, हाँ। तो बहुत लोगों ने बोला कि कुछ ब्यास लोग के साथ संगत करिए आप, हुँ, ताकि आपको नॉलेज होगा। हुँ, तो हमने सोचा कि मैं क्या करूँ? हुँ, फिर मैंने मेरे बगल के गाँव में लकड़ी बाज़ार है, वहीं के ब्यास जी थे, राम हुँ। इकबाल गुप्ता जी हैं। अच्छा, तो हमारे वो गुरुजी हुए, पहली बार उनके ही साथ शुरुआत किया। शुरुआत की, उनके साथ गए और और गए तो रात-रात भर झाल बजाना पड़ता था। हुँ, आँख-आँख खोल-खोल के झाल बजाते हुए भंगुआ जाना पड़ते थे। तो जो है झाल बजाना पड़ता था, रात-रात भर एकदम जगे रहते थे, भंगुआए। हाँ, और पता है कितना पैसा मिलता था? कितना? ₹10। ₹10 के लिए पूरी रात झाल बजाते थे। नहीं, नहीं, हाँ, नहीं, पैसों के लिए मैं नहीं बजाता अच्छा, था, वो जुनून था गाने बजाने के लिए, सीखने का। मतलब मिल तो जाता हाँ, था तो साथ में, हाँ। कभी-कभी ऐसा दौर होता था कि मैं सज-धज के जाना है आज प्रोग्राम में, बड़े गायकों से जो कॉम्पिटिशन होता था, मान हुँ, लीजिए हमारे गुरुजी हैं। जिसको दुगोला कहते हैं। हुँ, तो जैसे विजेंद्र गिरी जी उस वक़्त बहुत सुपरस्टार थे। हुँ, दोगोला के माने दौर में उस वक़्त चल रहा था, तो आज भी हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। तो उस वक़्त सोचे कि भाई अब बड़े गायक से दोगोला है, हुँ, ब्यास से तो हमको चलना है। हुँ, तो हम लोग सज-धज के अपना जाते थे हाँ, और कभी-कभी ऐसा होता था कि गए और जगह नहीं मिला, हाँ। तो गुरुजी बोलते थे, "अब मत जा, जगह नइखे।" अच्छा, स्टेज पे बैठने का नहीं, जगह। गाड़ी में जगह अच्छा, नहीं, गाड़ी में जगह नहीं होता, अच्छा। गाड़ी में जगह नइखे, तू घरे चल जा। ओह! उस वक़्त आँख में आँसू लेकर के आदमी मन थोर करके चला भी आता था। तो ऐसे-ऐसे संघर्ष रहा है। उसके बाद मैंने संगीत विद्यालय में नाम लिखाया। अच्छा, हम गए जब एक राइटर हैं हमारे हुँ, अपने थावे के बगल में परमेश्वर प्रेमी जी, उनसे मिले हम। अच्छा, तो बोले कि बाबू कुछ सीखिए-उखिए, उनका भी सहयोग रहा है, तो उन्होंने बोले कि संगीत विद्यालय वगैरह में नाम-वाम लिखवा लीजिए, उससे फ़ायदा रहेगा हुँ, आपको। तो हमने संगीत विद्यालय में नाम लिखाया, गोपालगंज, उस दौर में, अच्छा, पंडित ओमकारनाथ संगीत महाविद्यालय। उसमें बड़े-बड़े कलाकार माने बड़े लोग माने उसमें रियाज़-वाज़ करते थे, सीखते थे। आपसे बता दूँ कि हमारी कला साथी हुई वहीं में, माने वो सीनियर थी, हुँ, प्रियंका सिंह, अच्छा, अलका सिंह पहाड़िया, हुँ, तो ये सब लोग माने आपके सीनियर थे हाँ, वो मतलब साथ में थे? हाँ, लेकिन मैं भोजपुरी गाता था, ये लोग नहीं गाते थे। अच्छा, तो जब मैं भोजपुरी गाता था तो ये लोग अजीब से देखते कि भाई हँसता था मतलब। वो तो है भाई, ज़ाहिर-सी बात है। हाँ, हाँ,
अब तो क्लासिकल कहाँ लगे, ऐसी लगन मीरा हो गई मगन सब लोग गा रहे हैं। हम्म। हम तो भाई भोजपुरी गावे वाला, हाँ 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 हाँ। हम भोजपुरी गाई तो ताको लोग कि भाई एगो ई केने से एगो हो लाभ हमरा का बुझाता हाँ उ लागेला नु। हाँ मान लो भाई, वो जे सरगम रियाज करे के बा, हाँ। यमन राग चल रहल बा, कल भीम पलासी होता, भैरवी होता, भैरव होता, काफी होता, ये सब राग के रियाज वाज हो ये सब राग का नाम जो आप बता रहे हैं। हाँ, सब रियाज वाज हो रहा था। अच्छा हाँ। तो मान लीजिए अब कभी कभी गाना गाना होता तो हम भोजपुरी गाई। हम्म। तो उस वक्त वो दौर रहा। फिर वहाँ फिर मनोज शर्मा जी मिले, सूरदास जी, जो हमारे वो भी गुरु हैं। उनका बहुत सहयोग रहा है जीवन में। वो सभी साज बजाते हैं, बहुत सुर के नॉलेज है उनको, और संगीत के अहम भूमिका, मैंने संगीत क्या होता है उन्होंने मुझे बताया, और फिर मैं विद्यालय में अपना आता जाता रहा, सीखता रहा। ऐसा दिन बीता है जिसका हद हिसाब नहीं था। मेरे पास साइकिल भी नहीं था, तो कभी कभी क्या बोलूं, अब साइकिल मेरे बाबा थे, पापा जो है वो नहीं है। हम्म। तो बचपन से। हम नहीं है, हाँ। 12-13 वर्ष। अच्छा 12 वर्ष। हाँ। तो बाबा ही मेरे लिए सब कुछ किए थे, तो कैसे कैसे करके हम्म। साइकिलें खरीदे थे। वो भी साइकिल खरीदे तो उनमें ब्रेक नहीं था, अच्छा सेकेंड हैंड साइकिल ली। क्लियर नहीं था, ब्रेक नहीं था। हाँ। अब कॉपी किताब लेकर जाते, झोली में टांग के लेके जाते थे, और ब्रेक मारते थे तो कमाने नहीं आता है, हाँ उसमें लात लगा के मारते थे। जुनून बहुत मतलब तगड़ा था। हाँ, जुनून था, लेकिन वो जो साइकिल थी वो बहुत पुरानी थी, अरे जुनून तगड़ा था। देखिए, लोग कहते हैं, लेकिन देखिए मेरे साथ क्या क्या गुजरा। हम्म। अब ऐसी दौर थी, अब उस वक्त मैं क्या बोलूं, जब संगीत विद्यालय में मैंने नाम लिखाया, कैसे कैसे लिखाया, हम्म। और वहां पे जाने के बाद देखते थे बड़े बड़े सैंडे, ओ, बड़े बड़े जूते, तरह तरह के। मतलब बड़े बड़े घरों के अरे लोग जो है भाई, वहां पे बड़े आते। घराने के लोग बैठे हैं, बड़े बड़े लोग सीख रहे हैं भाई। अब हम लोग गरीब भाई, गरीब घर से, सब कुछ सोचना है, भूजा भी खाना है, हाँ हाँ। फाड़ भी अपना देखना है। हम्म। तो क्या बोले, जाते थे तो शर्म आती थी कि मैं क्या करूं। मैं वही चप्पल पहन के मटियाला वाला जाते थे, हम्म। 30 रुपया वाला उस वक्त आता था। और बाकी वहाँ महंगी सैंडल पहने हुए लोग तो आते सोचिए थे। क्या बीतता होगा। हम्म। तो मैं भी तेजा आदमी, हम्म। हाँ, देखते सब लोग चले गए। तब जाते। हाँ, तब उसके बाद पीछे से अपना निकलते थे। अच्छा। उसके बाद देखे कि छुट्टी होने वाला है, तो 20 मिनट बचा है, 10 मिनट, तो 10 मिनट पहले निकल के अपना पहन कर निकल लेते भाई। ये सब मन मिजाज में था। लेकिन आज जो भी है, संगीत के बदौलत मेरे चाहने वाले, सुनने वालों का आशीर्वाद है, तो दीपक दिलदार है। तो तब बहुत फिर। रहा जर्निया। और मैं बहुत खचड़े भी करता था हम्म। पढ़ाई लिखाई के दौर में। क्या करते थे, पढ़ाई लिखाई कम करते, इमली, कांचा इमली तोड़ कर लेके जाते थे। अच्छा। कांचा इमली झोरा के झोरा तोड़ कर ले जाते थे, पिनसिंग पे बेचते थे। अच्छा मतलब उसको सोचिए। बेच करके पेंसिल हाँ, पेंसिल लेते थे। हाँ। और अठन्नी चलता था उस वक़्त, अठन्नी भी लेते थे, इमली हम्म। बेचते थे अपना। और कच्चा इमली पूरा एकदम, बड़ी मार खाते थे फिर भी, लेकिन हम अपना-अपना वो मतलब जो भी शैतानी जो था वो सब वो शुरुए से था। शुरू से ही। और शुरुए से गाने बजाने थे, गाते थे, बस ओके। अपना। और अंताक्षरी भी हो जाया करता था। कभी-कभी कोई लड़कियाँ रहती थी तो उनको चिढ़ाते थे, गाने से। अलका याग्निक हई। तो बहुत माने चिढ़ जाती थी, सब हाँ। झगड़े-वगड़े सब होता रहता था। बहुत अलग माने जीवन था उसका, माने संघर्ष का दौर बहुत रहा है। हम्म। लेकिन मैंने हँसते हुए, हम्म। ना किसी से बताते हुए, अपना जीवन का लड़ाई स्वयं लड़ा, और लड़ रहा हूँ। आज भी जो हो रहा है वो कर रहा हूँ। तब जबकि आप बात कर रहे हैं उस समय भोजपुरी या फिर किसी भी सेक्टर में सिंगिंग करना, गाना और अपना कैसेट रिलीज करना, तो कैसेट रिलीज करना काफी मुश्किल हुआ करता था। बहुत, बहुत, तो पहला जो आपका गाना था और वो जो कैसेट था वो कौन सा था और उसकी क्या कहानी है, कैसे वो उसका व्यवस्था हुआ, कैसे उसकी लाइनअप हुआ सब कुछ। बहुत उसका जीवन का मैंने वो फर्स्ट कैसेट का कहानी मत कहिए। हम्म। वो कहानी आज भी याद है कि पैसा घर में नहीं था, और मेरा मन बन गया था कि गाना गाना है। कैसेट गावे के बाद, हम्म। उस वक़्त ऑडियो कैसेट चल रहा था, और बहुत परेशान था। मैं सोचा कि भाई गाना गाना है, हम्म। कैसे भी गाना है मेरे को। घर में पैसा नहीं, बाबा बन-बनिहारी करते थे, मज़दूरियाँ करते थे, वो खिलाते थे। खाने का सोचना है कि पैसे कहाँ से आए, वो भी तो बहुत दिक्कत हुआ। हम्म। मैं आपसे क्या बताऊँ राकेश भैया, कि मेरे बाबा पूरे गाँव में घूम गए थे, पैसे के लिए। कर्ज़ लेकर के कैसेट निकालने के लिए। और सोचिए, ऐसी दौर थी कि किसी ने कर्ज़ देने को तैयार नहीं था।
मतलब उस दौर को देखते हुए कोई कर्ज नहीं दिया क्योंकि नहीं, भरोसा नहीं हुआ किसी नहीं, को नहीं, किसी को भरोसा नहीं था। वो बोल रहे थे लोग कि आपका बेटा ये नहीं है, आप हैं तो बूढ़े हैं। अच्छा। कर्ज ले रहे हैं वो भी उस दौर में 12,000। और तो 12,000 उस समय बहुत मायने अब रखता था। 2006 में तो कर्जा कोई नहीं दिया। लेकिन एक थे, अब वो उनका नाम याद नहीं है। अब बाबा लिए थे, अब दिमाग किनसे लिए थे अच्छा, याद वो नहीं है। बाबा जी लिए थे आप? बाबा जी लिए थे, मैंने उनसे बोल करके अच्छा। कि इतना ये हो गया है कि मैं नहीं दे पाऊंगा। हम्म। बाबा हालांकि उनसे हमेशा उनके यहाँ जुड़े रहते थे काम धाम में, बड़ी नीचे से माने आदमी उठा है। तो बाबा लड़ गए, हम्म। बताइए आपको भरोसा नहीं है, हम्म। ये वो। तो उनको लगा कि भाई ठीक है कोई बात नहीं। तो कर्ज मिला। मिला। जब कर्ज मिला तो आपसे क्या बताऊं, हमारे जीवन के पहला गीत लिखने वाले हरिशंकर हरि जी अच्छा। और परमेश्वर प्रेमी जी, दोनों हरिशंकर चचा जी और चचा है, हमारे दरवाजे पे आए। जब सुने कि कारजा से ये गाना गावता अच्छा। तो मना करती है। ओ। वो बोले अरे यार क्या जरूरत है, रहने दे, हाँ, कर्जा ले करके कैसेट क्यों कर रहा है। क्योंकि चुकाना भी है और सारा चीज और हाँ, तुम्हारी स्थिति ठीक सिक्योरिटी नहीं नहीं है। है उसकी कि हाँ चलेगी नहीं चलेगी। और फिर हम हमारे आंख में आंसू आ गया, अंक नहीं मेरे को गाना है। और आंख में आंसू आ गया। अब कैसे कैसे कर करके बाबा दिए पैसा, बाबा पैसा दिए। मुझे वो दिन याद है राकेश भैया कि बाबा पैसा दे रहे तो उनकी आंख से आंसू आ गया कि अब जा रहा है, पता नहीं क्या होगा, कैसे कर्ज भर आएगा, कैसे होगा। मेरे को भी बहुत सारा सोचाया, फिर भी कोई बात नहीं। फिर हमने हिम्मत किया और फर्स्ट कैसेट ऑडियो मैंने 2006 में गाया। हम्म। ओमनी कैसेट उस वक्त चल रहा था, ओमनी कैसेट। हाँ, ओमनी के नाम से, हाँ। हाँ, झूलू झूलू झूलुआ झूलाऊ रे मोलिनिया उस वक्त बहुत हिट था गाना, दिव्य गीत। अच्छा। तो तो मैंने गाया और अच्छा, 8 डेब्यू गाने। से शुरुआत हाँ, करा। 8 गाने गाए और पूरी लाइव गाए। अच्छा। वो एक साज-बाज बज रहा है। हम्म। ए, प्रदीप जी के यहाँ सुपर साउंड हाँ, सुपर साउंड था। कहाँ पे ये? ये अपने बाकड़गंज की तरफ उधर किधर। पटना बाकर। हाँ, हाँ, मने में उतना है। तो वहाँ पीजी सुपर साउंड, हम्म। जिमी गुप्ता, पप्पू गुप्ता उस वक्त म्यूज़िक किए थे। अच्छा। तो उस वक्त की म्यूज़िक मैंने वो किए थे लोग और लाइव बज रहा है और गा रहा हूँ। 8 गाने मैं गाते-गाते मात्र 2 घंटे में गाकर निकल गया था। पहली बार में 8 गाने लाइव एक साथ आपने हाँ, गा दिए? 2 घंटे में गा के 2 निकल गया। घंटे में? हाँ भाई, अच्छा। बज रहा है, रट लिए थे गाना। हम्म। 8 गाने बूढ़े उसमें भजन बहुत प्यारा सा गाया था। अच्छा, क्या था एक अगर एक? एक उसमें बहुत प्यारा गाना था, याद आ रहा है मुझे। हाँ, गाने था। हम्म। कहवा से आईली भवानी मैया, अरे के ये अरज कैले है, अरे कहवा में कैली विश्राम मात के करा दरस भइले है। वाह! बहुत प्यारा ट्यून था और वो गाना बहुत चर्चा में रहा। पहला ही गाना। हाँ, पहला ही गाना हिट था और और एक गाना गाया था, हे माई तने दया कर। उसको भी ज़रा गुनगुना दीजिए। गाना था पटी पटीदार ताना मारे ले गोतिनिया, एक एगो बालक बिना कहे लोग बझिनिया, हमरो जीवन नया कर, नया कर, हे माई तनी दया कर, आचरा ओढ़ा द तनी छाया कर। तो शुरुआत आप बहुत ऐसे वो से किया सब सब। गाना था बहुत। उस समय पैसे आने का क्या माध्यम था? कैसेट तो कोई नहीं था, मतलब। कैसेट हुआ। हुँ। कैसेट हुआ मेरा, उसके बाद जो हिट हो जाता था उसका फ्री में कैसेट होता था। अच्छा, मतलब जो गाना जो हाँ, कलाकार हिट हो गया, उसका गाने का पैसा नहीं लगता था। नहीं, नहीं, फ्री में होता था। अच्छा। मेरा तो क्या कहूँ, मेरा तो गाना भी हिट हुआ, सब कुछ हुआ। हाँ। अच्छे लोगों से संपर्क नहीं हुआ। अच्छा, तो फिर पैसे देने पड़े फिर? फिर उसके बाद अब वो क्या किए हम, हुँ। कैसेट गाना छोड़ दिया। अच्छा, उस वक़्त छोड़ दिए थे। अब हम लगे कीर्तन गाने। क्योंकि हर बार कैसेट रिलीज़ करना उसमें पैसा लगता अब था। पैसा-वैसा लगे भाई, अब कर्जा मुड़ी पे आ गई, अब हुँ। भाई कहाँ से आए और पैसे। और फिर मैंने कभी-कभी तो ऐसा हुआ कि मैं उस वक़्त दिल्ली निकल गया था। अच्छा। पॉकेट में पैसा नहीं था, घर से झगड़ा करके निकल गया। हुँ। कुछ पैसा था। अच्छा। जुनून ऐसा था हाँ, कि कुछ पैसा मेरे पास नहीं था। हाँ। मात्र 2-3 सौ की 4 सौ कैसे था जनरल
बोगी में, उस हाँ। वक्त गाड़ी वैशाली सुपरफास्ट मैंने बहुत चर्चा में थी। अच्छा। उसमें धक्के मुक्के हाथ में तो बैठ गया। हाँ। रात भर खड़े होके बैठ के कैसे कैसे दिल्ली स्टेशन पे उतर गया। हाँ। दिल्ली स्टेशन पे जब उतरा तो भाई बच्चा आदमी था भाई। हम्म। अब मेरे को समझ में नहीं आया कि मुझे जाना है कहाँ है। राकेश भैया लक्ष्य का पता नहीं था, बस मंजिल नहीं पता था, बैठ गए बस। हाँ, गए कंपनी को फोन किए वहां पे। हम्म। और वो उस वक्त पैसे दे करके बात किया जाता था। हाँ हाँ हाँ। टाटा डोकोमो करके कुछ डोकोमो। भी सब चीजें। तो उस वक्त बात किए, वो फोन ही नहीं उठाया, ना हाँ। कोई रिप्लाई दिया। अच्छा, मतलब जो बुलाया वो बुलाया उससे उससे बाद बात ही नहीं किया वो। बातें नहीं किया, ना कोई रिप्लाई दिया, ना बोला। अच्छा। अब फिर हम क्या क्या किए? करें, हम क्या करें। अब जिस गाड़ी से आए थे उसी का। उसी गाड़ी से हम निकल लिए भाई। अब हमको कहाँ पता है कि दिल्ली में किधर जाना है। हाँ हाँ अब देखिए जुनून। अब जिस जौन गड़िया खुले ले होने से हाँ। अब ठीक है से रहे 7 बजे कर में दिन भर पुण्य से गाड़ी है। अब होने से वो गड़िया पकड़ के घरे आके घरे रोवत पहुंच। अच्छा। तो ये ऐसा जुनून रहा है, ये जो लेकिन मैं बात हार नहीं आया। हंसी के साथ कह रहे हैं, ये उस चीज को उस समय जो आपने जिया होगा उसका अलग दर्द होगा वो। उसका तो छोड़िए, मैं उसी लिए क्या है कि हम्म। दिल में बहुत दर्द है। दर्द है लेकिन बयां नहीं करता हूँ मैं। अब क्या बोलूं, मुझे नौटंकी नहीं आती है। लाइव बात करके, हाँ। हाँ, अपना लगेंगे कि मैंने ये किया था, वो किया था, ये किया था। भाई यार किया था छोड़ो। हाँ, जो हुआ सो हुआ। स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं। अब जी रहे हो वो देखो। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलता हूँ कि मैंने ये किया था, बहुत ये किया था। आप समझ गए हैं, मेरे दर्दों को समझ रहे हैं कि हंसते हुए मैं बोल रहा हूँ। ये दीपक दिलदार है। दर्द भी होता है तो हंसता है, मुस्कुराता है, ये खूबी है। तो भोजपुरी इंडस्ट्री में आपका स्वाभिमानी होना ही आपके लिए खतरा बन गया क्या? बिल्कुल। जैसे कुछ उदाहरण। उदाहरण, जिन हमारा समझ में नहीं आयल उनकर गोड़ ना छुए। अच्छा, पहला। और भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर पैर नहीं छू रहे हैं तो आपको। हाँ, उनका लगी कि रे भाई हमारा के कुछ बुझते नहीं है। हाँ। हम काहे बुझी, जब तारा बराबर के बनी, तारा लेवल के बनी। तारा से उनका सिग्नल ये आ रहा है कि पैर छुए। हाँ, हाँ। तारा से आपसे कोई कमजोर भी नहीं हूँ, तो हम्म। क्यों मैं आपको गोड़ छूऊं भाई। हम्म। मैंने आपको बराबरी टक्कर दिया है। बिल्कुल। अब तार हम गोड़ छुई तो ठीक बनी, जोरा ढोई तो ठीक बनी। ये हमारा हमारा खूने में नहीं है। चाहे वो जो भी होगा मेरे नसीब से होगा, मेरे कर्म से होगा, मेरे भाग्य से होगा। मैं इतना ही जानता हूँ राकेश भैया कि मेरे जो भाग्य में है और मेरे कर्म के अनुसार, मेरे जो भाग में कर्म करेंगे तभी भाग भी साथ हाँ आता हाँ है। हाँ। अब कर्म करिए नहीं, अब सोचिए कि मेरे सब हम्म। कुछ होता है, भाग भी साथ नहीं। कर्म के साथ आपका भाग भी साथ देता है। तो मेरे जो भाग्य में कर्म में जो होगा वो वो मिलेगा। आएगा, और नहीं होगा तो आके भी चला जाएगा। तो मैं इस पे भरोसा करता हूँ, अपने कर्मों पे। मैं स्वाभिमानी है। ये स्वाभिमान आपको कहीं ना कहीं। बिल्कुल बिल्कुल। ये का। हाँ, जो मेरा सीनियर है, हम्म। जो मेरा सीनियर है मैं उनका पैर छूऊंगा। हम्म। सीनियर सीनियर है। हम्म। अब हमारे हमके लोग बोलते हैं घमंडी है, अहंकारी है। अब एक बात बताइए राकेश भैया, मैंने जीवन जिया है, मैंने तपस्या किया, स्ट्रगल किया, दुनिया देखा है। दर दर के ठोकरे खा करके मैं आज आपके पास बैठा हूँ। और भैया कल के डेट में 2-3 दिन का लड़का आया करके आपके सामने एटीट्यूड से ऐंठ रहा है, जब वो नहीं बोल रहा है तो मेरा खर्ची घाटा कि मैं उससे बोलूं। बिल्कुल। वो मुझे भैया बोल दिया तो मैं बबुआ बोलूंगा। अच्छा, वो बोल दिया भैया, मैं रिप्लाई न दूं, उसका उसको सम्मान ना दूं, उसको प्यार ना दूं, तब मुझे घमंडी बोले। तो यही मेरी खूबी है भाई। यही हमारी है। जो मेरे सीनियर उनका मैं सम्मान करता हूँ, आजीवन करूंगा। आप फिल्मों में भी आए, आप हीरो के तौर पे भी आपने एक्टिंग की, लेकिन फिर हम थोड़ा पीछे ही चलते हैं। हाँ। जब आपका पहला ऐसा गाना आ गया, फिर चर्चा आने लगी, चर्चा होने लगी, कीर्तन आप गाने लगे। तो कीर्तन गाने का वजह क्या था? क्या वो फिर से पैसे इकट्ठा हाँ, करना? अब कीर्तन गाने का वजह ये हुआ भाई, कोई ऑप्शन ही नहीं था। हाँ। कोई सपोर्ट करने नहीं, वाला सपोर्ट नहीं। नहीं था, ऑप्शन ही नहीं था। अब मैंने दुगोला कीर्तन अष्टयाम सब कुछ चालू हो गया, उससे 2-4 पैसे आने आने लगे। लगे। अब आने लगे तो उसमें भी मेरी माताजी का तबीयत बहुत खराब, अच्छा। बहुत सारा दिक्कत है उनको। मैंने अब समझ सकते हैं, हाँ हाँ हाँ। उनका कैंसर होने वाला था। अच्छा। अब वो हम कैंसर का मैंने नहीं होता है, मैंने नहीं ऑपरेशन कराते तो उनको कैंसर हो जाता। अच्छा। आज जो माँ जो मेरे साथ में वो नहीं होती। तो उन सब चीजों में भी आपके पैसे खर्च। बहुत पैसा लगा। एक दिन था कि माँ को लेकर के गोरखपुर के गलियों में मैंने दर-दर का ठोकरे खाया है, आँसू आया है, रोया है। ये कब की बात है ये? ये 2008 की बात है। 8 की बात। तो उस वक़्त मेरे को कोई नहीं जानते थे, वो प्रयासी था। तो मैं क्या बताऊँ, मेरी माँ फूल गई थी। और
पैसे बहुत लगता था जब भी गा के आता था। सारा पैसा उसी बीमारी में लोगों चला को जाता। देखता था माँ फूली है, खून पानी हो गया है और बहुत सारी चीज़ें हैं और उनकी हालत देख कर के मुझे रहा नहीं जाता था। जो भी कमाते थे, जो भी था मैंने जीवन में मैंने इतना दर्द झेला है भैया, मैं बयाँ नहीं कर पा रहा हूँ राकेश भैया। जो भी है मेरे ऊपर है। मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ किया है। ये लोग बोलते हैं कि किया क्या है? अरे! तुम्हें एक क्या लाइन है लोगों के लिए कहना सिर्फ। हाँ। तुम्हें क्या पता है कि जिसकी औकात नहीं थी चप्पल अच्छे पहनने की, हुँ। आज 20,000 का जूता पहन रहा है। कैसे बनाए होंगे? ये आप समझ रहे होंगे। तो भैया ऐसी स्थितियाँ आई थी मेरे पास और माँ का वो कैंसर होने वाला था उनकी, वो जो भी है हुँ, हुँ, हुँ। समझ सकते हैं, बहुत कटवाना पड़ा उनकी और कैंसर का वो सब सॉरी कैंसर हो जाता हुँ। तो कटवा करके सब निकालना पड़ा, सारा चीज़ उनकी पेट की ऑपरेशन करवाए। उसके बाद आज भी थायराइड, शुगर की वो मरीज़ हैं और दवा उनका चलता रहता है। और ज़िम्मेदारी आपके सर पे। ज़िम्मेदारी आपकी है, हुँ। मेरी है, पापा नहीं। 2 बहन, अच्छा, 2 बहनों का मैंने शादी किया, इसी प्रोफ़ेशन से अपना। बिल्कुल हुँ। गा बजा करके। 2 बहनों का शादी किया और एक भाई था, उसे भी मैंने पढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन उसने पढ़ने का कोई मतलब नहीं था। संगत से गुण होत है, संगत से गुण जाए, बाँस-फाँस एक मिस्री एक भाव बिकाए। तो संगत उसका कुसंगत हो गया, उसने समझ नहीं पाया माहौल को और बस वो नहीं हो गया। तो कोई बात नहीं, उसके लिए मैंने जो सोचा हाँ, आपने अपना किया। प्रयास तो किया। उसको 2 बार विदेश भेजा, अच्छा। उसको भी नहीं छोड़ा। उससे मुझसे जितना हुआ मैंने उसको दुबई का उस वक़्त चर्चा था, हाँ, हाँ। तो उस वक़्त 1.5 लाख रुपया लगा करके उसको दुबई भेजा था। और वो 1.5 लाख रुपए ये सब इसी काम से आ रहे तब थे। उसके काम से इधर से और उसके बाद उसको दुबई भेजा, फिर एक बार विदेश भेजा। हुँ। एक बार एजेंट एक था, उसको पैसे-वैसे देने के बाद 50-60 हज़ार रुपया फँसा दिया था। बहुत सारे जीवन में कष्टें आई। चलते हैं। हाँ, उठते रहे। जब बात इस हिट गाने की हो रही थी, तो उस समय ये कब की बात है और ये गाना जो रतिया कौन-सा गाना एक बार थोड़ा-सा आप गुनगुना दें एक बार? अब आप जो हिट गाना था? हाँ। मेरे जीवन का सबसे बड़ा गाना रहा हुँ, रतिया कहाँ बितौलन, हुँ। जो मैंने सोचा नहीं था। ऐसे तो मेरे जीवन में मैं मेरे समय बहुत साथ दिया। हाँ। शुरुआती दौर से मेरे गाने हिट होने लगे। उसके पहले भी अगर कोई गाना हिट है तो उसके बारे में भी ज़रा बिल्कुल हिट है, जैसे? उस वक़्त हिट था। हिलेला 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 देवघर, हिलेला 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 कांवर हिलेला हो कमर हिलेला। सुपर ये गाना डुपर हिट सुनते था। थे। एंगल म्यूजिक से हिट हुआ। अच्छा, जब हिट हुआ तो ये टी सीरीज का ट्यून था अच्छा। और उस वक्त टी सीरीज भेज दिया 50 लाख का अच्छा, नोटिस। नोटिस। और जब गाना तो हिट है कहीं मिल ही नहीं रहा था, वो बोल दिए कि तब भाई अब सब लोग मैनेजमेंट कराए हाँ, तो बोले कि आप ही का कलाकार है टी सीरीज भाई, अच्छा। कहाँ जाएगा? हाँ, गाएगा आप ही का कलाकार है। हाँ। तो फिर टी सीरीज ने माफ़ कर दिया। अच्छा, एंगल मिल रईस से हट गया अच्छा, और वो बोले कि एक शर्त है कि माल कहीं मत बेचो भाई उसका। अच्छा। तो नहीं बिका। उसके बाद फिर गाना था ये मेहरारू छोड़े ना दारू, हाँ, भले पीटाएम झाड़ू से। जैसे? उसमें और 2-3 गाने थे। एक गाना बहुत प्यारा उसमें हाँ, था। विरह का हाँ। भाव था उसमें। बिना रे बलम के दोसर अलम के तड़पत बानी हम गम से विधाता भाग लिखल कवाना कलम से विधाता भाग लिखल कवाना कलम से। दीपक जी, आपकी आवाज़ की तो ख़ैर इसकी कोई मतलब कहते हैं ना कि ये निश्चित तौर पे आपके भाग में। और इस गाने हाँ, को देखिए, इस गाने को फ़िल्म में उठा कर के गवा भी दिया गया। भोजपुरी फ़िल्म में। हाँ, जैसे और कौन-सा? इसकी इस गाने की गायिका भोजपुरी की अब क्या बोला जाए? नहीं बताइए अब जो देखिए ये मंच अब उनकी ऐसा है कोई जहाँ पे अब हाँ, अब उनकी कोई गलती थोड़ी है भाई। नहीं उनकी गलती नहीं है लेकिन फिर भी जानकारी तो भोजपुरी की सबसे बड़ी गायिका हाँ, जिनको आज के दौर में उनसे बेहतर कोई गायिका नहीं है। अल्पना जी गाई थी। अच्छा। तो मुझे खुशी हुआ कि मेरा गाया हुआ गाना उन्होंने गाया। यार, इसी बात पर मुझे फ़क्र है। मतलब आप मैंने वो जो लिखे, जैसे लिखे, जिसने गवाए मतलब नहीं बनती। अच्छा, मतलब यहाँ बनता कि मैंने शब्दों को, मैंने चीज़ों को, मैं वो धुन को सेम गाया गया। यही मेरी सफलता है यार, इसी खुशी हो जाती है, खुश हो तो जाता है अगर मन। कलाकार ने हाँ, अगर आपके हाँ। गाने को अपनी आवाज़ फिर दी तो और
बस। और क्या, भोजपुरी के उनको लता जी बोला जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। आज भी वो हिट है। हाँ, इस गाने रतिया। की कहानी बताइए जो रतिया कहाँ बितौला जो गाना इतना बड़ा हिट हुआ, तो उस गाने की शुरुआत कैसे हुई? इसकी पहली रचना किसके दिमाग में आई और कैसे ये इतना बड़ा हिट हो गया? इस गाने के बारे में मैं क्या बोलूँ? राकेश भैया, बोल रहा हूँ तो हँसी भी आ रही है हाँ, और क्या बोलूँ? इस गाने का शुरुआत, इस गाने के राइटर हमारे कृष्णा बेदर्दी जी। अच्छा। भोजपुरी का उनको क्या बोला जाए? भोजपुरी का एक माने डायनामिक माने ना कहा जाए, ब्लास्ट ब्लास्ट आदमी है वो। हुँ। हमें लगता है विनय बिहारी के बाद अगर कोई हाँ, बिल्कुल। राइटर में अगर बिल्कुल, बिल्कुल, हमारे हो जाता हाँ, कृष्णा बेदर्दी जी। हुँ, क्योंकि वो व्यक्ति जिसके साथ रहे और जिसके लिए लिखे, दिल से लिखे हुँ। और जिसके साथ रहते हैं, वो हमेशा सत्ता में रहता है। चाहे वो दीपक दिलदार हों, चाहे वो प्रमोद प्रेमी यादव हों, चाहे खेसारी लाल यादव हों, अब चाहे तो अभी वो उनकी टीम में काम कर रहे हैं शायद। हाँ, वो तो हुँ, शुरू से है। अरे खेसारी जी को भाई उन सँभालने वाले कृष्णा बेदर्दी हैं शुरू से। महेश परदेसी जी हालाँकि स्ट्रगल पीरियड में बहुत कुछ किए। लेकिन खेसारी जी को सँभालने वाले यदि कोई ब्लास्ट-ब्लास्ट नंबर देने लगे लगातार, तो कृष्णा बेदर्दी जी। हाँ, और ऑल ओवर हिट हुआ हौदी रे भौजी। हाँ। तो ब्लास्ट, मैं उनके बारे में क्या बोलूँ कृष्णा बेदर्दी जी के, हुँ, तो जिसके साथ रहते हैं, दिल से रहते हैं और लिखते हैं कमाल के। कृष्णा बेदर्दी भोजपुरी का कैंची राइटर है हाँ, और जिसके साथ रहे, हाँ। दिल से और ईमानदारी से, वफ़ादारी से उन्होंने साथ निभाया और गीत लिखा। मेरे जीवन के तो भाई जितने गाने हैं सब उन्हीं का लिखा है। अच्छा। यदि कहा जाए तो कृष्णा बेदर्दी जी, मैं आज भी उनको माने देवता के सम्मान में मैं अपने जीवन में हाँ, उनको सम्मान बहुत देता हूँ। हुँ। वो क्या करते हैं, नहीं करते, किसके साथ है, फ़र्क मुझे नहीं पड़ता है। उनकी एक फ़ोन पे, उनकी एक आवाज़ पे दीपक दिलदार पहले खड़ा मिलता है। आज भी उनके घर के कोई फंक्शन हो, हुँ, दीपक दिलदार पहले मिलेगा। वो बोलते भी हैं कि तो मेरा तो हुँ। यही है। हाँ, 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 हाँ। अब जो भी है माने वो भी अपने बेटे की तरह सम्मान दिए हैं, मान प्यार दिए हैं, डाँट दिए हैं, सभी कुछ माने बहुत। नहीं, व्यक्तित्व के हिसाब से भी अच्छे हैं जो सोशल मीडिया पे अब वो जो जो भी होता है, हाँ, देखिए वो कभी बोलते नज़र नहीं, आते हैं, नहीं। कोई मतलब उनसे उतने बड़े राइटर का सोशल मीडिया पे अगर मैंने जो समझा है उसमें देखा है कि वो अगर कोई उस जगह कोई और होता तो शायद कुछ और बवाल वाह! मचा के रखता है। और उनके जीवन में इतने गाने हिट हुए, है ना? बहुत सारे गाने बिल्कुल, लिखे। बिल्कुल। तो मेरे जीवन में बहुत सारे गाने लिखे, तो रतिया कहाँ भी तोलना, हाँ, इस गाने का कहानी माने राकेश भैया गज़ब है। ऑफ़र कैसे आया और शुरुआत कैसे हुई इसकी? अरे! इस गाने का ऑफ़र तो क्या बताऊँ, हाँ, ये गाना किसी और के लिए बना था। अच्छा। मैं नहीं नाम नहीं लूँगा। हाँ, 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 तो उस व्यक्ति को फ़ोन किए कृष्णा बेदर्दी जी। ठीक है। मतलब भैया गाना पहले लिखा जा चुका था? हाँ, लिखा गया था और म्यूज़िक वगैरह सब बन गया था। अच्छा। तो उन गा वो उनके वो गायक को फ़ोन किया गया, हुँ, तो उन्होंने बोला कि ऐसा है कि मुझे टाइम नहीं है अभी, हुँ, 1-2 दिन बाद गाऊँगा। अच्छा। तो म्यूज़िक व्यूज़िक बन चुका था, अभी लोग सोचे क्या किया जाए? हाँ। तो दीपक दिलदार, ऑप्शन तो में हाँ, हमको ऑप्शन में रखा गया। हाँ, तो दीपक दिलदार को फ़ोन किया गया। हाँ। तो दीपक दिलदार तो भाई यही खातिर पैदल लड़ पड़े हैं, गाना खातिर या खाना खातिर हाँ। और ज़माना खातिर। हाँ, फ़ोन आइल, हाँ, कवि जी। हाँ, तो एगो गाना ब्यास बन गइल बा, गा देवा के। हाँ, ठीक, कब आवे के बा? हाँ, तो कल सुबह कितने बजे? तो वही 11-12 बजे। हाँ, ओके। हाँ, अब बुझ जाएँ कि अब हमरा नींद लगता है, हाँ। राते में अपन हम निकल गइनी। और उनके साथ ये पहला गाना था क्या? नहीं ऐसे, अच्छा और भी गाना हो गया था। हाँ, ठीक है, आगे हाँ। तो मैं राते में निकल गया। हाँ, 8-7 बजे भोरे हम पटना पहुँच गए, पहुँच गए। गोपालगंज से, भाई हाँ। वो भी प्रोग्राम-वोग्राम किए थे, मेरा आवाज़ भी थोड़ा लगा हुआ था। अच्छा, तो क्या करूँ? आया मैं गाने के लिए। हाँ, शंकर सिंह जी इस म्यूज़िक गाने के म्यूज़िक डायरेक्टर थे। अच्छा, उस वक़्त उनका स्टूडियो नहीं था। हाँ, हाँ, एक रूम था हाँ, और ऐसे ही केवाड़ी-वेवाड़ी लगा करके गाते थे। अच्छा, कोई सेटअप हाँ, नहीं था बस। वहीं राजा पुल पे बगल में हाँ, रूम था। हाँ, तो जब ट्रक दलदलाते हुए आता था, तो आवाज़ अंदर हम तो वो बोलते कि अभ्यास थोड़ा रुक जाइए, अब ट्रक आवता, चल जाए दो। अच्छा, इस स्थिति में ये गाना हाँ, तो ऐसे-ऐसे होते थे, तो हाँ, हम लोग भाई रुक करके फिर उस गाने को गाते थे। तो ऐसे गाया गया उस गाने को, और 99 वाला माइक था, नॉर्मल माइक। अच्छा, और शंकर भाई कमाल के म्यूज़िक दिए उस गाने का। हाँ, हाँ। और रतिया कहाँ भी तौलना, जब तो गाना एक्टर हुए हमने थे? हाँ, गाने का चालू किया तो मुझसे गवाया ही नहीं जा रहा था। अच्छा उसके क्या मतलब सुनते जाइए, हाँ, मैंने शुरू-शुरू में हाँ, गा रहा था, आवाज़ भी लगा था, भाव नहीं आ रहा था, हाँ, मूड नहीं बना था। बेदर्दी जी का भी मन दुखी, हाँ, कितना मेहनत से गाना बना, इतना प्यारा ट्यून है, इतना हाँ, बड़ा शब्द है, गा क्या रहा है? हाँ,
वो हमको गलियाते हुए निकल गए। अच्छा। हैं? बहुत तनाव-शनाव कुछ हाँ। भाई ज़ाहिर-सी बात है। हाँ, हाँ, कोई इतना मेहनत से भाई लिखा है गाना। हाँ, एक राइटर देखिए एक राइटर क्या अपने दिल के भाव को लिखा और उस चीज़ों को नहीं उसके अनुसार उतरे। परोसा गया, उजारा गया तो भाई लगेगा भाई आ गया, बिल्कुल, खा हाँ, गया, हाँ, डिस्टर्ब कर दिया। एक हर एक राइटर का उसके जीवन का लक्ष्य यही होता है बिल्कुल, कि एक मेरी लिरिक्स जो है बढ़िया सुरीले गाए गए और उसको भाव दे और उस मूड को गाए। बिल्कुल। सुनिए उनके मूड को गाए। हाँ, हाँ, तो भाई नहीं हुआ, तो गलियाते हुए निकल गए। हाँ, दिल बड़े गाए खातिर हम का करें हमारा रुआइया गइल। हाँ, तो हम कहनी का करी भाई? हाँ, मन दुखी था। हाँ, फिर हम शंकर भाई से बोले हम का करी हो? हाँ, तो कहले क्या करबा देख ल। हाँ, तो फिर मैंने पानी और गलाला किया हाँ, और 1 घंटा सोया। अच्छा, पानी गलाला करके सोया 1 घंटा के बाद ये तो आ गए थे। हाँ, अब हमें लग रहा था कि भाई अब सोच लिए थे कि उस जिसको गाया गाया उसी से गवाया जाएगा। अच्छा। तो आपको लग गया था डर कि अभी गाना वापस उसी विश्वकर के पास जाएगा ये। गया, हाँ, गया अब। हाँ, हाँ, अब हम हमारी माँ थावे वाली हैं, अच्छा, जो उनकी कृपा माने सदैव हुँ, हम हमारे ऊपर बनी रहती हुँ, है, माने सभी के ऊपर, हुँ, लेकिन विशेष हम उन्हीं के बदौलत हैं। मैंने जो भी मेरा काम हुआ, जो भी हुआ, सब उनके ही नाम से हुआ। हुँ, तो माँ थावे वाली की कृपा है क्योंकि उनके चरणों में मैंने पला-बड़ा है, वहीं पे मेरे थावे में। हुँ, हुँ, तो नाम लिया, हुँ, कहा माँ अब आप जाने भाई, हाँ, मेरे नसीब में होगा नहीं होगा माँ आपकी आप ही जानती हो। मैंने हाँ, नाम लिया और गाने को गाया और माँ की कृपा हुई और मैंने दिल से गाया और क्या मैंने भाव गाया भैया। उधर से अब जब गा दिए, हुँ, शंकर भाई गवा दिए हाँ, पूरा मूड में, हाँ, अब उधर से बेदर्दी जी जब आए। हाँ। उनको लग रहा था काम तो बिगड़ ही चुका है। आए हाँ, तो शंकर भाई बोले कि गा देले बड़े व्यास, हाँ, का गौले बा सुनाओ। हाँ, सुने हुँ, फिर ठीक गा देले बा हो। हाँ, 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 बढ़िया बा। हाँ, सुनो करते 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 फिर हम लोगों ने उस गाने को बढ़िया से वो और म्यूजिक व्यूजिक सब सटाया वटाया मिक्स उक्स हुआ। हाँ, उसके बाद वो गाना मिक्स हुआ, जब मिक्स हुआ तो मजा आने लगा। हाँ, अब हम ही लोग को अच्छा लगने लगा। अब मैंने जो चीज ही भाव जो बोला था हाँ, उसमें कि रात भर अचारा पर लिखल बानी आई लव यू। अरे हम नाही जननी कि बाड़ बेदर्दी तू। अरे कहाँ बितवल ने दीपक पिया कहाँ बितवल ना। अरे कहाँ बितवल ने दीपक पिया कहाँ बितवल ना। कि शंकर माफ न करब गलतिया रतिया कहाँ बितवल ना। वाह! उसमें ये गाने के मुखड़ा से ज्यादा अंतरा हिट था। अंतरा भिगा दीजिए। उसमें अंतरा था। हाँ, रूसल बाबाली बुंदिया नींद नहीं खेआई। अरे काल्हू के जुदाई हमसे नहीं खे सहाइल। अरे कहाँ बितवल नहीं बलमुआ कहाँ बितवल ना। तो मन करे गारी दी नतिया रतिया कहाँ बितवल ना। पूरा चूड़ा भाव जो था एकदम से, हाँ, नहीं नहीं मेरा हुँ, नतिया पूरा मन करे गारी नहीं था उसमें। चीहू को मैंने बोला था। हाँ, हाँ, फिर उसमें अंतरा रात भर पियले बानी पानी फ्रीज। गई, गई। मैंने कुछ चीजें ऐसे ऐसे हुआ जो कि मजा आ गया, लेकिन मुखड़ा जब चालू होता था आज भी ये गाना का मूड बनता है जब आदमी गाता है। आज भी मंच पे जाऊं सुनता भी है लोग, हाँ, आज भी मैं मंच पे जाऊं तो 5 बार 3 बार से लोग कम नहीं गवाएंगे इस गाने को। मैं मेरी मजबूरी हो जाती है। हाँ, हाँ, खुद मुझे लगता है यार क्या गाऊं। लोग कहते नहीं रख दे यार। हाँ, क्योंकि उससे लोग जानता है आपको। क्योंकि ये जीवन का हर एक गायक का एक सिग्नेचर है। बिल्कुल सिग्नेचर है। क्योंकि पवन भैया के जीवन में यदि पूछा जाए हाँ, कि पवन सिंह जी की सबसे बड़ी गाना क्या है, तो उनके जीवन के सबसे बड़ा गाना लॉलीपॉप। लॉलीपॉप, हाँ, मनोज तिवारी जी से पूछा जाए हुँ, उनके जीवन के सबसे बड़े गाने तो बगल वाली जान जान वाली, वाली। हाँ, दिनेश लाल भैया से पूछा जाए दिनेश लाल यादव जी से कि आपके जीवन के गाने बड़े निरहुआ सटोरा है। खेसारी जी से पूछा जाए तो बोलेंगे हौदी रे भौजी हाँ, सऊदी रे भौजी। तो ये सिग्नेचर है। उसी प्रकार ये दीपक हाँ दिल, दीपक दिलदार का सिग्नेचर रतिया कहाँ रातों रात हाँ, हिट होना हाँ, ये गाना। और उस वक्त हाँ,
पहला गाना रिलीज हुआ था। हाँ उस वक्त 8 गाने होते थे हाँ और पहला गाना रिलीज हुआ वेबसाइट पे, इधर-उधर सोशल मीडिया पे। चिप और मेमोरी में लेकर के मैंने, राकेश भैया कहाँ नहीं घूमा उस गाने को। अच्छा आरा से लेकर के सभी जगह डाउनलोडिंग करवाया उस गाने को जा करके। और जहाँ जहाँ गाने हाँ, लोग चिप मेमोरी में ये गाना डाउनलोडेबल था। अरे यार, ये गाना क्या लेकर आए हो? हाँ कम से कम 10-12 गाना होता तो ठीक था, ये गाना क्या है? अच्छा एक गाना ही रिलीज हुआ था उसमें हाँ, ये गाने लिख मैं दर-दर का ठोकर खा कर के घूम-घूम के अलग अलग जहाँ जहाँ लोड करवाया था और गाना इतना रंग लाया भैया, और जवाब नहीं। आज भी गाना का मुखड़ा जब बजता है, हाँ आज भी मूड बन जाता है। वो दूसरा अंतरा क्या है मुखड़ा उसका हाँ शुरुआत था, हाँ कहाँ बितवलो ना कि रतिया, कहाँ बितवलो ना कि मोतिया मरल से कौन सवतिया, रतिया कहाँ बितवलो ना बता दो, सिलवा रहे कि फूल मोतिया, रतिया कहाँ बितवलो ना। बहुत कमाल के गाना था। वाह तो इसमें जो 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 आपने जोश भरा है ना इस गाने को जो चाहिए था आत्मा जो चाहिए था वो इस गाने को आपने दिया जो उनका लिरिक्स था उसके हिसाब से और कमाल के गाना रहा हम्म और बहुत प्यार मिला इस गाने को। इतने अच्छे कलाकार होने के बावजूद आपने कई अच्छे गाने दिए हैं। तो इसका हमें लगता है कि कई लोगों ने जैसा कि आपके इंटरव्यू से पहले हमने सोशल मीडिया पे डाला था, पूछा था लोगों से आपके बारे में जानने जानने की कोशिश। कई लोगों ने कहा है कि आपके अच्छे गाने बड़े-बड़े जो आज के डेट में जो अपने आप को बड़े सिंगर मानते हैं, बड़े कलाकार मानते हैं, उन्होंने चोरी करके गाया। एक गाना ऐसा भी था जिसको पवन सिंह ने भी चुरा करके गाया था। नहीं, नहीं भैया, नहीं जो जो है सो है, जो सच्चाई है। ये गलत बात है, चोरी नहीं किए थे। हाँ, और मैं मतलब समझ किसी का गाना गाया हुआ है और कोई अगर उसको नहीं, नहीं गा हुआ। रहा है। उस हुँ। पवन जी को ऐसे मत बोलिए, पवन जी चोरी नहीं करते थे, करते हैं। और पवन, मतलब मैं भी उन पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन हो सकता है किसी ने गवाया हो उनको बिना बताए। हाँ, वो ये मामला यही होगा जो भी अच्छा, है। हाँ, लेकिन दीपक दिलदार भी कोई भंटा का नेउर नहीं है। हाँ, नहीं होता है कि दीपक दिलदार का भी गाने लोग सुनते हैं। सुनते हैं। खास करके गायक लोग सुनते ज़रूर हैं। हाँ, मैं ऐसा गायक हूँ, आपका आशीर्वाद है, माँ भगवती का, कि मेरा गाना जब आता है तो लगभग श्रोता कम लेकिन गायक लोग ज़रूर सुनेला। क्योंकि वो जानते हैं सब कि मैटर गाता है। हाँ। हाँ, हम कुछ तो वो ना। कौन-सा गाना था? पवन सिंह वाला जो तो गाना पवन था? भैया को ऐसे मत बोलिए, वो हाँ, चुराए नहीं थे। हाँ, और रही बात तो मैं बताऊँगा, हाँ। वो गाना था, आरा के ओठे लाली लगवलू, बलिया के बाली नहवा, दा के नथुनी, त कवना जिला के जिलेबी हऊ ए बबुनी, त कवना जिला के जिलेबी हऊ ए बबुनी। इसमें अंतरा कमाल के था। अंतरा पे भी आते हैं और लेकिन हाँ, एक घर पटना के पानी जवानी पझल के, मलमलिया के हो दुपट्टा मलमल के, हाजीपुर वाला हंसी मूरत मोहनिया, मुस्की महाराज गज वाला बरनिया, अरे बक्सर के बिंदिया सटलू, चंपारण के चश्मा होला, गेलू सुगनी, तो कवना जिला के जिलेबी हऊ ए बबुनी। क्या बात है, क्या बात है। कमाल। तो ये गाना लेकिन हाँ, लेकिन जब ये बात पवन भैया को पता लगा हुँ, कि दीपक का गाना है, चाहे जो भी है, सुने होंगे, हाँ, तो उन्होंने मंच से, भरे मंच से अच्छा, इस बात को एक्सेप्ट किया और बोले कि मुझसे पहले मेरा भाई एल्बम में गाया था, तो मैंने इसको फ़िल्म में गाया है। अच्छा उनकी फ़िल्म में ये गाना गाना हाँ, है वो बजा भैया गाए थे। हाँ, तो पवन भैया सामने से और भरे मंच से बोले ओके। कि दीपक पहले गाया था, हुँ, उसके बाद मैंने इस गाने को गाया है फ़िल्म में। चलिए ये तो तो ये ये तो बहुत ये बड़ी बात है हुँ, और यही सच्चाई है। इसीलिए मैं उनको नहीं बोलते हैं कि दिल का राजा, हुँ, राजा राजा होता है ना महाराज। देखिए क्या है ना, हमरा कहे के मतलब बा कुछ है, इहो में विभाग बाँटल बा। जैसे कि ऋषि, महर्षि, हाँ, चाहे जे भी रहे, यक्ष महानतम लोग यक्ष हाँ, माने जो भी रहे, माने तपस्वी, जब तपस्या लोग लागे करे नु, हुँ, तो इंद्र के चिंता हो जाओ। हुँ, इंद्र भगवान के चिंता हो जाओ कि दादा कहीं इंद्रासन हमार मांगी ना, ले हाँ, इंद्रासन ना छीनी, हाँ, तो हिंगा चिंता हो जाता है। घड़ी कुछ लोग गायक बा, हाँ, वो लोग के चिंता हो जाला ठीक कि है। दादा हई फलानमा बढ़ता,
हई चिलानवा बढ़ता कहीं हमारा सिंहासन ना काम घबराई ना नोते हो में बालो अच्छा अब ना कहब ज्यादा बहुत टेंशन में आ जाला लोग है ना? हाँ लेकिन पवन भैया आके हाँ यहाँ के जानते हैं हाँ भाई कोई बात नहीं वरदान है आशीर्वाद मिलता नो तू आशीर्वाद ले गया सब नहीं ये तो बात ठीक है, आप उन्होंने स्वीकार कर लिया, लेकिन एक और तो सच है ना कि एक और जो भोजपुरी के सुपरस्टार हैं, जो खेसारी लाल यादव, उन्होंने भी तो आपके गाने चुराए। अब ई सब मत बोली महाराज अरे गलत बोलत नहीं रहुआ करन तो ही उठ के चल जाए महाराज होइसन बात मत बोली जाने के बाद देखिए हमारा जो रिसर्च है, हमारे पास जो जानकारी है, हम उसी के आधार पे आपसे पूछ रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये बात कोई हमको मतलब ऐसे बनावटी हम बोल रहे हैं, जो सच्चाई है। भले आप अपने बड़े कलाकार का सम्मान कर रहे होंगे, ये आपका काम है, लेकिन मेरे पास जो सवाल है वो यही है कि उन्होंने भी आपके गाने को गाया। अरे छोड़िए ना महाराज बहुत नहीं, अच्छा थोड़ा बताइए वो गाना कौन-सा था? मतलब गाना तो बताइए, आप जो गाए वो तो बताइए। हमने गाना गाया था अभी वो फिल्म में भी वो काल फेराइम राजा हेवरा जाए दो वो भी फिल्म में वो अच्छा, गाए थे गाइए ज़रा वो गाना कौन-सा था? खैर वो तो बेदर्दी जी ही गवा दिए थे कोई बात नहीं अच्छा, लेकिन हाँ, एक बीच गाना मेरा जो हुआ था जो कि काफी ट्रोल हुआ हाँ, तो ये गाना था सेंट के सीसी अच्छा, की वो गाना था मैंने गा के पूरा रेडी था मेरा सब कुछ ओके था सब ठीक है। कुछ वीडियो डायरेक्टर भी सभी लोग लेकिन खेसारी जी गा दिए उस गाने को ये जानते हुए कि आप दीपक गाए हाँ अच्छा, ये जानते हुए कि दीपक दीपक द गाए हैं गाए हैं सब इस चीज गाने हुआ है अच्छा, फिर हाँ और वो गाना था कि अरे हाँ कि सेंठे के सीसी ढर कवल शहर गम कवल ए रजऊ इस गाने को। हाँ इस गाने को और इस गाने में मैं विशेष नहीं बोलूंगा इसमें यहाँ पे मेरे हमारे वेदर्दी जी का भी गलती है जब क्योंकि उन्होंने आपसे एक बार ये गाना गवा दिया, तो हाँ फिर वापस उनको नहीं गवाना चाहिए। फिर उस गाने को गवा दिए कितना तकलीफ होता है जब ऐसी तो जानकारी क्या मिलती है कि कोई गाना आप और गाएँ। तेरा किस भैया हाँ, सच बताइए तू वो ऑलरेडी ऐसा बात नहीं होगा कि वो नहीं बोलेंगे हुँ, भाई इतनी करीबी है तो जरूर बोलेंगे दीपिका गौले बा बिल्कुल। तो अब जो भी है अब लोग नहीं छुपाने के लिए नहीं बोलने के लिए नहीं बोले वो अलग की बात है अब खेसारी भाई के मन में क्या था नहीं था कि उनसे बताया गया था कि नहीं बताया था वो तो लास्ट में आते यही बोलेंगे लोग कि मुझे नहीं पता था हाँ, अब भगवान जाने ठीक है, एक गाने को तो आप मान रहे हैं कि चलिए वो वहाँ से हो गई और कॉपी हो गया या जैसा भी होगा। लेकिन सच्चाई तो ये भी है कि एक और गाना तो आपकी फिर कॉपी कर ली गई ना, एक और आपके गाना गाए हुए गाने को खेसारी जी ने गाया। अब वो गाए नहीं थे बट थोड़ा नहीं गाते तो मेरा काम चल जाता अच्छा, वो नहीं गाते तो आपका काम चल जाए। काम चल जाता और गाना पिकअप में था अच्छा, मतलब चल रहा था वो हाँ गाना। वो गाना लाइन पे बहुत तगड़े था और उस गाने को मैंने इधर उधर करके गाने लगे लोग तो गाने अच्छा, का बोल था हाँ। हम बानी कुंवर तोहर शादी हो गईल तोहरा सैया के संगे आजादी हो गईल तो लड़कियां कहती है हाँ, अरे दी हल नीतीश जी के साइकिल पे बही अरे चढ़ते बाड़का हम तो बन गईनी मम्मी तू अब ही पढ़ते बाड़का वाह! तो ये गाना कृष्णा बेदर्जी जी का ही ये भी लिखा हुआ है। नहीं भाई लिखा था बबुआ भवन अच्छा, और इस गाने को जैसे मार्केट में बजने लगा हाँ, तब इधर उधर कर करके भाई खेसारी जी का गाना आया और कि तब ये उनका गाना का साइड चर्चा हो रही थी खूब। तब हाँ तब उनका गाना आया था हाँ, ए, वो गाने गाए कि हाँ, दिहल स्कूलिया के दिहल ए, स्कूलिया के साइकिलिया पे चढ़ते बानी हो तहार लइका हो गइल हो हम अभी पढ़ते बानी हाँ, अब मतलब बताइए सेम गाना उसमें कहाँ अंतर अंतर तो कुछ दिख नहीं उसको रहा। पलट दिया गया था पलट दिया गया थोड़ा। उधर लड़की बोल रही थी उधर वो बोल रहे हुँ, तहार लइका हो गइल हो हम अभी पढ़ते बानी हो और उसके बाद मेरा एक गाना बजा हाँ, मेरा गाना जब बाजा ना भैया हुँ, 3 साल बजते रह गया। नहीं बोलूंगा हाँ, नहीं, गिना दूंगा तो समझ में आ जाएगा कितना ओहदा लेकर चला होगा नहीं, बताइए आज बताइए इस मंच। कम से कम 12 गाना हाँ, लगातार हिट रतिया कहाँ बितौल ठीक है, आधार कार्ड बनता ठीक है। रजौ हेहर भइल हाँ, 1 2 3 चालू कदम मशीन बेवफा तोहरे चलते प्यार में बदनाम हो गईनी हाँ, माटी कोड़े अइह हमरा टोला खेत में दीवाना अइह भेंट हो जाई हाँ, सीएम कोटा से भातार मिलता और उसके बाद फिर गाना था वो मैया भक्ति भी हाँ, कि अपना मोहल्ले से निकलो ना देवघर जाए मुझे भांग का रोग लगा दिया अच्छा, ये सब गाना मेरे थे लगातार गाने सब उसके बाद गाना था एक और भातार ना मिली तो मर जाई अच्छा। उस वक्त भी अपना खेसारी भाई
अब क्या बोलूं। ये भी गाना चोरी तो अब किया? आप सुनते जाइए, चोरी नहीं हुआ, उस उनके सुनते जाइए। अच्छा, अब एक्चुअली क्या है ना कि हम दोनों सहारनपुर मंडल से यहाँ से हैं। ठीक है, अगल-बगल। और सच्चाई ये है कि हम दोनों एक ही साथ दुगोला गाते थे। बिल्कुल। हम खेसारी जी का मेरा कंपटीशन हुआ है। अच्छा, दुगोला हुआ है? हाँ, कंपटीशन हुआ है भाई, 35-35 रुपया मिले उधर ही। अच्छा, हाँ, कंपटीशन हुआ है, 2-3 बार हुआ है। तो कॉम्पिटिशन करते-करते वो बड़े लेवल पे भी कॉम्पिटिशन करना शुरू कर रहे हैं, किया। अच्छी बात है, खुशी होती है। तो सब ठीक बा, तो सावन से भादो कम थोड़ी बढ़े। हद हाल भाई यार। माना कि आप करोड़पति हैं, ठीक है, हाँ, लेकिन दीपक दिलदार भी तो है अपना, जो भी है। नहीं हम आएँगे उस चलिए, पर। बात को ले छोड़िए, नहीं लेकिन दीपक उसका दिलदार भी अपना जगह पे है। बिल्कुल, बिल्कुल, अपने चाहने वालों को प्यार और दुलार से जो है सो है। बिल्कुल। लेकिन वो भी गाना जब आया, एक और हाँ, भातार ना मिली मर हाँ, जाई, उस वक्त भी मेरा गाना बजा कि गाने का बोल था, कुछ ऐसे था, लड़की बोल रही है, लगन बीत जाई जल्दी आ जाई, हाँ, कि ताजा कुछ ना बीत जाई, कुछ ऐसा ही सही था। है अगर है या तो मेरा बोल था, ये कर भातार ना मिली तो मर जाई, लगन में प्यार ना मिली तो मर जाई। ये गा जब बजा, ये आपका गाना था? हाँ मेरा गाना ठीक है, और कॉपी कैसे हुआ ये गाना? पूरा बज रहा था उस वक्त। फिर खेसारी भैया अपना जो है, हाँ, क्या था वो गाना जो अब उन्होंने जो है, नहीं फिर भी ऐसे गा दीजिए हाँ। तब वो होने से होगा वो तो मैं, हाँ, तो हर भातार ना मिली तो हम बानी। ये खेसारी जी गा रहे हैं, ठीक है। अब ये ऐसी लीला थी, ऐसा स्थिति था। लेकिन दीपक जी इस हँसी में बड़ा दर्द है, मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि नहीं किसी नहीं, कोई बात नहीं, दर्द की बात नहीं है, अब बड़े भाई हैं, अब गाते हैं, कोई बात नहीं, सम्मान है, आदरणीय है हमारे, बड़े हैं तो बड़े हैं, कोई लेकिन बात सम्मान के चक्कर में किसी का करियर को बर्बाद कर नहीं। इसमें बर्बाद नहीं हुआ, जो भी है यार, जो भी मिला है अपने नसीब से है, जो है ठीक है। खेसारी भाई हम लोगों के बड़े भाई हैं, और हमारी सहारनपुर मंडल के शान है। और हमें बेहद खुशी होता है कि हम दोनों एक साथ एक मंच पे बैठते थे, और 3-3 हज़ार में रात-रात भर गाते थे दुगोला, लड़ते थे, कॉम्पिटिशन गाते थे। कुछ उनके और संघर्ष के बारे में थोड़ा बताइए ना खेसारी जी क्योंकि आप साथ में रहे हैं, तो उनके थोड़ा बहुत सारी ऐसी चीज़ें पब्लिक डोमेन में है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो क्योंकि आप साथी थे, तो थोड़ा बताइए क्योंकि साथ में एक मंच शेयर करते थे, बहुत सारी बातें नहीं, होती होंगी क्या बोला जाए, पहले तो मैंने उनकी शरीर इतना पतला था। उनका हाँ, हाँ, कुर्ता पहनते थे तो लगता था ही नहीं कि भाई देह में, और उस वक़्त दुगोला गाते थे तो पतले इतने थे। हाँ, बाल-वूल जो था एकदम बड़ा-बड़ा बाल था। बड़ा-बड़ा बाल, एकदम झाल बजाते थे अपना, वो भी हाँ, मतलब शुरू से वो भी शुरुआत वो भी झाल से की हो। मैंने कम नहीं, वो भी कीर्तन दुगोला वगैरह करके हाँ, बहुत स्ट्रगल करके, वो भी बहुत अपने स्ट्रगल आप किए। बहुत वो मेहनती इंसान। और लक भी तो मायने रखता है, साथ और सहयोग, संयोग, देखिए जोग और संयोग भी बहुत मायने रखता है। बिल्कुल, तो वही रहा, उनकी मिलती गई, सभी लोग मिलते गए, काम बढ़ते गए। अब हमनी के संभाले वाले केहू ना रहे, बात समझी। तो उनका लक साथ दिया, और सभी लोग समय-समय पे मिलते गए, उन्होंने अपने आप को बदलते गए, मेहनत करते गए। करते गए। और क्या होता है ना कि जब लोग मिलते हैं, पॉजिटिव मामला बढ़ते जाता है। हुँ, तो खेसारी भाई बहुत स्ट्रगल करके और बहुत मेहनत करके वहाँ पहुँचे हैं, और हमें बेहद खुशी होता है। तो रही बात तो सहारनपुर मंडल से, उन्होंने अनगिनत फ़िल्में सब हिट दी और बहुत सब फ़िल्में की। और आप मेरे चाहने वाले हैं, और आप सबों का आशीर्वाद से मैंने भी 5-6 पिक्चर किया है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने भी किया है, जो भी नसीब में है, जो भी मिला भी। ड्रामेबाज़ दामाद एक फ़िल्म था, डायरेक्टर एम.आई. राज थे, जो बहुत बड़े डायरेक्टर, और उस फ़िल्म का कमाल का मैंने रहा। एंटरटेन चैनल दंगल जो भी है, सब जगह रिलीज़ हुआ। सभी हाँ, उस रिलीज़ हुआ था। तो उस फ़िल्म को भी काफ़ी प्यार मिला, उसमें निधि झा थीं। अच्छा, तो कमाल के वो जो डायरेक्टर थे एम.आई. राज, हाँ, कांटा तनल दुपट्टा पे पवन भैया का, रवि किशन जी को करने अच्छा, वाले, खेसारी भैया का भी आतंकवादी पिक्चर वहीं किए थे। बड़े डायरेक्टर हैं। बड़े डायरेक्टर तो थे। कहीं न कहीं मैं भी भाग्यशाली हूँ कि बिल्कुल, बड़े-बड़े लोग के साथ मैंने भी काम करा हूँ। शुरुआत हो चुकी है तो दिन हुआ है तो रात भी होगा। घाटा घेर लेबा तो बरसात भी होबे करी। तो यही सब बात बा, तो घबराए के ना चाही कोनो इंसान के। तो संघर्ष ही जीवन है। जब आपके गाने बजने लगे लगातार 11-12 गाने किसी के हिट हो जाना तो ज़रूर निश्चित तौर पे किसी की कुर्सी तो हिल रही होगी। तो उस कुर्सी हिलने के दौरान में क्या किसी ने अपने बड़ा दिल दिखाते हुए आपको बुलाया, आपको बधाई दी या फिर आपको सहयोग करने की बात कही, सहयोग किया या फिर ठीक है बज रहे हो तो बज रहे हो? कोई नहीं किया।
ये तो इंडस्ट्री की बात है ना, अगर इंडस्ट्री में कोई आ करके कोई अच्छा कर रहा है और कोई नहीं रखिया आ यहाँ रहा है। तक, यहाँ तक मुझे वो दिन याद है कि हाँ। मैं मुंबई गया था। हाँ। अब मैं नाम नहीं लूंगा। हाँ। तो मैंने बोला कि भाई आया हूँ, थोड़ा सहयोग वयोग बनना चाहिए। ये गाने हिट होने के बाद की हाँ, बात है ये। दिल्ली मुंबई जब मैं गया था, अच्छा। तो आप वो समझ सकते हैं हम्म। मेरे दिल के करीब और एक संघर्ष करने वाले साथ। साथी, बिल्कुल। और हाँ, उन्होंने खेसारी जी के पास ही आप गए होंगे, ये मेरा मुझे ये मेरा ऐसा आप मत आकलन है। ये मत आप ये सब मत बोलिए, हाँ। ऐसा कुछ नहीं, खेसारी हाँ, जी होंगे बहुत सब। कोई भी हो सकता है। हाँ, ठीक है। तो उनसे बोला कि भैया क्या किया जाए, कुछ सोच रहा हूँ कि वो। तो उन्होंने डायरेक्ट बोला कि ये गाना हिट हो गया तय गए हीरो बने हैं। अच्छा, तारो नहु के मार्केटवा खत्म हो जाए, ये नहु के खत्म हो जाएगी। ये जवाब मिला। ये जवाब था कि बहुत पापड़ बेले के पड़ेला बाबू। तो फिर कैसे आप संघर्ष किए फिर वहाँ पे जब आपको ना माने ऐसे ऐसी बातें, ऐसे उन्होंने ऐसे समझाया मुझे, हाँ, मोटिवेट किया एक तरह से अपने हिसाब से। मोटिवेट। दूसरा आदमी रहते कम कमजोर दिल वाला तो कहते कि ये नहीं, बॉम्बे में जूहू चपाटी में कूद के मर जाई। लेकिन तो भगवती पुत्र आशीर्वाद मिला है, हमें फर्क पड़ा। इसको हौसला तोड़ना कहते हैं, तो हमको पर्सपेक्टिव। प्रभाव पड़ा, हमने बोला नहीं, कोई बात नहीं, हुँ, अभिनेता का तो टैग लगेगा, हुँ। जैसे भी लगे। मैंने अपना लेकिन कर्म फ़िल्म बनेगा। बनेगा, और मैंने कर्म किया, और ठीक है जो भी है चला। बिल्कुल। तो मैंने काम किया और उनकी बातों को इग्नोर करके कहा कि चले भाई, आप अपने रजा हो, हुँ, रहो, हुँ। आप खुश हो, बस कोई बात नहीं। मैंने उनको बातों को चुटकी भर नहीं लिया दिल पे। चला, कोई बात नहीं। फिर मैंने अपना काम करते गया, रगड़ते गया, लड़ते गया। बस यही जीवन की कहानी रही। मैं कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। आज मेरी में यही खूबी है। क्या है, क्या हिट है, क्या फ्लॉप है, क्या हो रहा है, मैं देखता ही नहीं हूँ। मैं केवल कर्म करना जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरा कर्म है बस। हुँ। हिट फ्लॉप भाग्य की बात है। राग रसोइया पा करे कभी-कभी बन जाए। राकेश भैया आपके घर पे कभी-कभी खाना बनता हुआ जिसमें भुजिया इतना प्यारा बनेगा। आहा! तो गाने और गाना और खाना, चाहे जो चीज़ें हैं, चाहे कोई भी ऐसा चीज़, जो निर्मित हो रहा। कभी-कभी ऐसा हो जाता है ना, जो फिर कभी नहीं होता है। तो वही बात है, तो जुग संजोग की बात है। कोई बात नहीं, मेरा कोई मन टूटा नहीं, मैं फिर भी अपना लड़ता रहा, आज भी लड़ रहा हूँ, और यही मेरी खूबी है। मैं लेकिन जब तक ऐसे कलाकार को निश्चित तौर पे मदद मिलनी चाहिए। ख़ैर नहीं मिला वो एक संजोग है, हो सकता है ऊपर वाले ने कुछ बड़ा सोचा होगा आपके लिए, मुझे नहीं ऐसा पता। प्लानिंग होगी। ख़ैर जब ये फ़िल्म में आपकी जब बॉलीवुड की फ़िल्म जब आई हाफ गर्लफ्रेंड जो कि बहुत बड़ी फ़िल्म एक समय के लिए हिट मानी गई और अर्जुन कपूर उसके एक्टर रहे हैं श्रद्धा और कपूर। श्रद्धा कपूर। तो उस फ़िल्म में आपके गाने को मतलब बजाया डाला गया, तो उसकी क्या कहानी है? वो फ़िल्म आपसे पू वो गाने में फ़िल्म में गाना आपसे पूछ के डाला गया या फिर बिना पूछे डाला गया? क्या घटना कुछ कंट्रोवर्सी हुआ था उस फ़िल्म को लेकर के, उस उस गाने को फ़िल्म को लेकर? लेकर के और उस गाने को लेकर के उन लोगों ने, बिहार पे आधारित फ़िल्म था, डुमरांव के बाबू साहब थे। तो कहानी बिहार पे था। तो उन लोगों ने बिहार में जब आए तो ये गाना काफ़ी बज रहा था। उस समय बज रहा था पूरा, हाँ। इतना बज रहा था, हाँ, तो वो लोग सोचे काहे ना ये वही बिहारी स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट है, ये इस गाने में क्यों डाल देते हैं। हाँ, उन लोगों ने डाल दिया था, बिना पूछे कहे सुने। अच्छा। मतलब इसका एक फ़ायदा लेना चाह रहे थे ताकि दर्शकों तक पहुँच जाए ये फ़िल्म। तो बिना कहे पूछे सुने फ़िल्म में उस गाने को रतिया कहाँ बितौला नहीं लोगों ने डाल दिए। ठीक है। डायरेक्टर थे मोहित सूरी जी। हाँ। अब भाई अब तो ठीक है। ना हाँ। अब वो लोग सोचे भाई रिलीज़ किए, कैसे किया जाए, इसको तो खोजा जाए। तब ये लोग खोजे भाई ये कौन गायक है, क्या है? तो भाई मुंबई में उस वक़्त किसी से पूछा जाए तो कोई नहीं बता पाता। बताता ही नहीं था कोई। अब कोई गाया होगा मुझे नहीं पता। अच्छे-अच्छे गायकों लोग से पूछा गया भोजपुरी के कि ये तो कौन गायक है? ये हाँ, कौन गाया है? हाँ, भाई अब बालाजी प्रोडक्शन, एकता कपूर और बिल बड़ा भाई हाँ, बैनर है ना? सब लोग पूछे तो कोई नहीं बताया। तो कैसे-कैसे पता-वता करते-करते फिर मेरे पे फ़ोन आया। मोहित सूरी जी का फ़ोन आया। भाई तेरा गाना फ़ोन आया, हेलो अंकल हेलो। और उसको गाँव में हम रहते थे। समझ में, हाँ जी बोलो, ऐसा है कि तुम्हारा गाना डाल दिया गया है, ये फ़िल्म में हुँ, डाल दिया गया है। हाँ, तो क्या करूँ मैं? हाँ, तो भाई एनओसी दे दो। अब हाँ, बोले कि एनओसी है भाई, तो हम कनी वो मने क्या, मने हम ज़्यादा फेर में ना रही। हाँ, हाँ। तो हम पूछे कि क्या करना होगा? तो एनओसी मतलब आप साइन ऑन कर दो। कि हमें इस गाने से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और आपको। हम तनी सा ई इंग्लिश में पंचुछरे हई, माने इंग्लिश उतना नहीं हम पढ़ल हाँ, हई। माने कमे पढ़ल बानी जा हाँ, इंग्लिश के। तो एनओसी में उस वक़्त हमरा समझ में ना आवे। हाँ, ये अभी कहाँ माँगे लागल ई यार, हाँ, डिस्टर्ब कइले बा। अब हम बोले कि अब पहले तो फ़ोन आया तो बोले मोहित सूरी, हम कहे कौन मोहित सूरी? हाँ, अब उनको लगे ये कहाँ से आ गया जीव भाई।
तो हमको क्या पता है, हाँ 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 डायरेक्टर फोन के। अब आया तो फिर उसके बाद मेरे से बात नहीं पटी, तो फिर वो बैनर से अब यहाँ पे जो भी भोजपुरी के बड़े लोग थे, डिस्ट्रीब्यूटर थे, सब उनसे कांटेक्ट किया गया। उसके बाद फिर आकांक्षा म्यूजिक से कांटेक्ट किया गया। फिर विजेंद्र भैया उसको अपना अथॉरिटी वो दिए सिंगिंग का, मैंने अपना दिया। ये भी विजेंद्र जी का दिया हुआ रहा हाँ, है तो उसको। फिर उसमें उनका भी दिया। अब फिर मेरा साइन गया, एनओसी सब सबका गया। तो इसके वजह से फिल्म शायद रुकी थी कुछ महीनों तक। 6 महीने तक रुका रहा फिल्म। 6 महीने तक इस गाने के लिए उस फिल्म को रोका गया कि यही रोका गया था, तो, कोई और भी गाना डल सकता था। अरे भाई तो डाल देते लो तो कोई दिक्कत नहीं था ना। नहीं, एक बात कर रहा है, लेकिन उन्होंने इस गाने की इम्पोर्टेंस को समझा उस समय बिल्कुल। और इस गाने को ही लिया, हाँ इंतजार किया भले 6 बिल्कुल, महीना। 6 महीने तक वो पिक्चर रुका रहा। जब तक एनओसी नहीं गया तब तक वो फिल्म रिलीज नहीं हुआ। बिल्कुल तब जाकर के वो फिल्म रिलीज हुआ। जब आपसे क्या बिल्कुल। बताऊं, जब वो बजा, जब पीवीआर में में जब बड़ा लेवल से जब गाना बजा, जब मेरी आवाज पे, जब उसमें डायलॉग था, देश भर के सिनेमा हॉल में वो गाना बजा होगा। डुमरांव का बाबू साहब होने का कुछ तो फायदा होगा। गाना एंट्री मारता है, रतिया कहाँ भी तौलना, मेरे आंख से आंसू गिर गया था। और उस वक्त हमारे साथ भोजपुरी, देखिए इत्तेफाक, देखिए भोजपुरी का ये दोनों गाना, हम्म, ललीपॉप और रतिया कहाँ भी तौलना, ललीपॉप लिखने वाले मेरे घर के बगल में जाहिद अख्तर जी, उनको आज वही मेरे अच्छा। वही मेरे साथ थे। ओ रंजन शर्मा एक मित्र हमारे डायरेक्टर भाई थे, तीनों आदमी बैठे थे। तो देखिए इस बगल में जाहिद अख्तर बैठे थे, एक बगल में रंजन शर्मा बैठे थे। तो जाहिद जी ने बोला कि दीपक बाबू ये भाग्य है, चाहे नहीं लॉलीपॉप यहाँ बजा है। हाँ मेरा ही गाना लिखा हुआ है, लेकिन लॉलीपॉप को बजना चाहिए था, लेकिन रतिया कहाँ भी तौलाना बजा है। बधाई हो दीपक बाबू। बिल्कुल, क्योंकि वो दर्शक वर्ग अलग है पूरे देश में उस हाँ, फिल्म में लेकिन वो जाहिद भैया मुझे उसी वक्त बधाई दिए, रंजन जी दिए, सब लोग बोले अरे यार, चल यार क्या कमाल का है, मैंने गाना जीवन में लिखा, भोजपुरी का सबसे बड़ा, विश्व में बजा लॉलीपॉप, बिल्कुल। तो मेरा ही लिखा गोपालगंज जिला का। जाहिद भैया बोले तेरा बजा तो तू ही गोपाल। एक बहुत बड़ी ये बात, संजोग रहा ये एक जुग संजुग। तो उस वक्त बहुत खुशियां जो भी थी, बहुत ही अच्छा लगा। तब मुझे बॉलीवुड का एक पुरस्कार मिला मुझे अच्छा 2018 में, क्या सत्यपाल जी महाराज जी के हाथों, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2018 में नोएडा में, वहाँ पे बेस्ट एंकर का अंजना ओम कश्यप जी आई थी। उस अवार्ड समय। हाँ हाँ भाई, हाँ और ड्रेस डिजाइनर जो मनीष मल्होत्रा, मल्होत्रा, हाँ। और लोग संजना करके थी, वो भी थी हैं। मैंने बड़े बड़े लोग आए थे, सेलिब्रिटी रफ्तार आए थे वहाँ, रैप कर वो थे। हाँ जो सिंगर हाँ, रफ्तार, तो हाँ। मुझे उस वक्त वो अवार्ड मिला था, उस गाने को बजने से बॉलीवुड का पुरस्कार मुझे मिला। क्या तो कुछ लोग के चिंता हो गई कि रे भाई एकरा केगा मिल गई। तो पता कोई लोग कि भाई मिला कैसे, तो बॉलीवुड में अब सबकर पकड़ थोड़ी रहे वो घड़ी, हाँ वो घड़ी के बात बुझी है। हाँ अब फोन कोई लोग ऊपर तक। ऊपर तक, तो वहां से पता चला इसका गाना भाई हिट था। और इस फ़िल्म का एक हिस्सा रहा। अभी एक जलन रहा है या कुछ दर्द हाँ, रहा मिल है, कैसे, मिल कैसे गया? अरे भाई वो मिलता ही नहीं है भोजपुरी तो जल्दी। और दादा साहब फाल्के अवार्ड कुछ वो छोटा अवार्ड तो है। वो फ़िल्म फेस्टिवल अवार्ड था। हाँ तो वो ऐसा पुरस्कार मिला मुझे, बहुत लोगों को चिंता हो गई, तो कितने कितने लोग बधाई नहीं, मेरे जन्मदिन का बधाई लोग नहीं देते हैं, गायक लोग। मतलब ये कहीं न कहीं मुझे जो लग रहा है वो ये है कि जो अच्छे कलाकार हैं, जो बहुत अच्छा गाते हैं, तो उनकी आवाज़ से या उनकी कलाकारी से कहीं न कहीं जो ऊपर बैठे लोग हैं, उनको थोड़ा तो डर होता ही है। उसी का नतीजा है कि ये आप उसके शिकार हो गए हैं। अगर आप बहुत अच्छे गायक नहीं होते, तो शायद ये होता कि भाई चलो कोई बात नहीं, चल रहा है, चल रहा है। नहीं, हम चापलूसकार नहीं हैं, हुँ, कलाकार है, चापलूसकार नहीं है। बस यही दिक्कत है। भैया भौजी कहती अरे भैया, अरे का हम कहते सब ठीक रही, झोरा भैया झोरा कैसे ढोई, माई सरस्वती झोरा ढोवे के कहलही नहीं कि बोले बड़ी कि ते राजा हईस, राजा बन के रही है, हाँ, वो आशीर्वाद साक्षात देले बड़ी, तो के हम झोरा ढोई हैं। अब अब मान ली कहे के मतलब है जे रउआ कब तक बांध के रखब, हुँ, लिमिट है। हाँ, हाँ? तो कब तक दाब के रखब। आप तो सोशल और मीडिया टैलेंट को तो और नवाजा उस वक्त गलत टाइम पे मैं हिट हुआ। उस समय मेरा उस टाइम नहीं, जगह बहुत जब गलत था। 2014 के लास्ट में था, उस वक़्त यूट्यूब वगैरह सब कुछ नहीं आया था, उतना सोशल वर्क नहीं था, इतना कुछ नहीं था। इंटरनेट भी शुरुआत उतना हो रहा था, प्रचलित नहीं था। हाँ, तो कुछ नहीं था, तो उस वक़्त दौर में मेरा हिट हुआ, इसलिए मज़ा नहीं आया। नहीं तो उस दौर में यूट्यूब होता, हुँ, तो साहब बिल्कुल। रतिया कहाँ भी तौला भी 1-2 अब बिलियन ज़रूर रहता।
नहीं, इस पे अब आते हैं कि जब ये गाना इतना हिट था, उस समय इंटरनेट ठीक है 14 में नहीं आया, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 तक इस गाने को इंटरनेट पे नहीं डाला गया। इसके पीछे भी कोई साजिश है क्या? और अभी 1 साल पहले इस गाने को डाला गया और उसके बावजूद ये गाना इतना पुराना गाना 10 साल पुराना आपका गाना 58 मिलियन लोगों ने अभी तक देख लिया है उस गाने को। तो अगर ये गाना आज से 10 साल पहले या 12 साल मतलब 8 साल पहले भी अगर डाला होता तो शायद इसका कुछ और तो होता। बिल्कुल रहता। तो ये कहाँ से गलती हुई? ये गलती विजेंद्र भैया की गलती है, उन्होंने ध्यान नहीं दिए और हुँ। इस चीज़ों को नहीं समझ पाए। फ़ोकस नहीं कर पाए मतलब या फिर नहीं इतना बड़ा गलती कैसे हो सकता है? हो सकता है कुछ ना कुछ वो तो उस वक़्त भी उस बीच काम ही छोड़ दिए थे वो। अच्छा, वो जो काम उम नहीं कर रहे थे, वो उस ध्यान में नहीं आया उनको, सोचे कि चलिए पुराना गाना है, खत्म हो गया होगा। लेकिन उस गाने को वापस डाला गया, साल अभी लगने वाला है और 60 मिलियन पूजना 60 मिलियन पुड़ने वाला है। हाँ, बिल्कुल। तो इतना बड़ा गाना हिट रहा है, तो वो भी गाना जब जिस वक़्त हिट हुआ, हाँ, उस वक़्त रहता यूट्यूब, हाँ, तो आज वो बिलियन से ऊपर रहता। रहता बिल्कुल। तो ख़ैर कोई नहीं, अब आते हैं थोड़ा-सा करंट सिनेरियो पे। आज के वक़्त में भोजपुरी फ़िल्मों की जो हालत है, वो कहीं न कहीं दयनीय मानी जा रही है। बहुत, बहुत। और जिस तरीके से बड़े-बड़े स्टार की फ़िल्में सिनेमा घरों में जा रही है और वापस लौट के आ रही है इसलिए क्योंकि वो फ़िल्म कमा नहीं रही है और उसके लिए कई बार लोगों ने कहा है कि प्रोड्यूसर रो रहे हैं। इसके पीछे किसको आप कारण मानते हैं? क्या 1-2 लोगों ने इस पूरे भोजपुरी फ़िल्म पे कब्ज़ा किया इसके वजह से हुआ या फिर कोई और कारण है? ऐसा कुछ नहीं है, देखिए क्या है ना कि हॉल जो है, हाँ। सबसे पहले बिहार के हॉल जो है, शुद्ध नहीं है, हुँ, ना एसी का व्यवस्था था, ना कोई बैठने का, कोई खा रहा है, कोई पच-पच वहीं थूक दिया, गुटखा खाए, कुछ करके। आप पहले नंबर धीरे-धीरे वो हॉल को लेकर मैं बोलूँगा। उसके बाद और जो पिक्चरें जो बन रही थी जिस हिसाब से उस वक़्त नहीं हुँ। उस वो बनना कम हो गया नहीं, और ये इस चीज़ को मैं नहीं मानूँगा इसलिए क्योंकि जब पवन सिंह की सॉरी जब इनका मनोज तिवारी का फ़िल्म या फिर जो उस समय रवि किशन जी का जब फ़िल्म चल रहा था, तभी ये सिचुएशन था। निरहुआ का जो फ़िल्म चल रहा था, तभी ये सिचुएशन था। नहीं, 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 वो तो उस समय फ़िल्में हिट हो रही थी। नहीं उस वक़्त का दौर भी अलग था अच्छा। और आप कैसे बोल रहे हैं हुँ। कि अभी लोग ज़्यादा समझदार हो गए हैं, सब एसी में बैठना चाहते हैं, सब माने चीज़ें देखना चाहते हैं, पहले की अपेक्षा जो भी चीज़ें हैं सब बदल गया है। तो मतलब उस समय ऑप्शन नहीं था लोगों के पास, इस हाँ, हॉल था उसी में वो हाँ और उस वक़्त हीरो बहुत कम हुआ करते थे। और उस वक़्त प्रोड्यूसर है अब वो जो भी थी माने रिकवरियाँ होती थी। अभी क्या है डिजिटल युग है आ गया और इसमें बहुत सारा डिजिटल से भी रिकवर हो रहा है बट हुँ, हुँ। जो मज़ा चाहिए वो नहीं। वो क्या नहीं हो पा क्या रही। पोस्टर लगता था माने सभी जगह लग जाता था यार फ़िल्म आ रहा है, हॉल में सीटियाँ बज रही है, माहौल बन सब रहा है। क्या वो सब खत्म हो गया। तो अभी जो है नहीं, एक तो कुछ कारण ठीक है, हॉल को मान लेते हैं। और क्या कारण आपको लगता है आपके हिसाब से? क्योंकि आपने भी फ़िल्म बनाई, आपकी भी फ़िल्म मतलब सिनेमाघरों तक पहुँची। तो क्या कारण और आपने देखा बाकी लोगों के? क्योंकि पहले से भी कई और स्टार हैं ना? देखिए बात क्या है ना कि सबसे बड़ी बात ये है कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के हिसाब से काम बहुत कम हो पाती है। अच्छा, और कांसेप्ट में नहीं बोले कि हाँ, सब छेड़-छाड़ बहुत ज़्यादा बहुत होता है। मतलब अगर डायरेक्टर या राइटर अगर किसी चीज़ को लिख दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग काम नहीं नहीं, नहीं, बहुत कुछ लोग हैं कहते हैं, "अरे भैया ये ठीक नहीं कहते हैंग कऽ लिए तो ठीक हो जाई।" अब का जाने डायरेक्टर क्या सोचले बाड़े अब बहुत सारी चीज़ें है हाँ, हाँ। दिक्कत है। कुछ चीज़ों सब नहीं हो पा रहा है तो कुछ ना कुछ रीज़न है भैया और माथा-पेची बहुत है, गुणा-गणित बहुत है। लोग भी समझदार हो गए। हाँ, हाँ। एक ही चीज़ अब नहीं वही चलेगा। कहानी घिसी-पिटी, वही हीरोइन, वही हीरो। माने एक नहीं होता है हीरो तो चलिए ठीक बच्चे ने मतलब हीरोइन उहे बड़ी हो। ठीक भाई एक आध बार हो गइल अब हमेशा सब लोग लगातार जब रिपीट करेंगे कोई चीज़ों को तो लोग बोर हो बोर जाते हो हैं। जाते हैं वहाँ से। तो सब चीज़ों को देखते हुए कहानी पे कौन सूटेबल बैठ रहा है। हुँ, अब जौन हम कहानी में मान ली हुँ। हम फिटे नइखे बैठे तो हम कही कि ना हमें हीरोए रहेब। हाँ। त केंगा होई? तो सब चीज़ जब तक सेटिंग ना होई, जब तक कैरेक्टर चाहे जो भी चीज़ है बा परफेक्ट ना बैठी तो मज़ा ना आएगी। मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करने वाले जो भी प्रोड्यूसर हैं, चाहे डायरेक्टर हैं, चाहे राइटर हैं, वो इंडिपेंडेंट नहीं है, आज़ाद नहीं है, उनको उनके हिसाब से काम नहीं करने दिया गया। उसी का नतीजा है कि फ़िल्म आगे नहीं बढ़ पाई नहीं भोजपुरी बिल्कुल, की। बिल्कुल और रोल चाह भी रहे रिकवरी भी माने दबाया जाता है, इतना सता दिया जाता है ना हाँ, कि डिस्टर्ब हो जाता है, अगला बार वो फ़िल्म ना बना पाई हैं। अच्छा। ना टाइम पर उनके काम करना, ना टाइम पे उनके एथी करना, बहुत सारी चीज़ें हैं।
अब आते हैं कि अब एक माध्यम जो रह गया है भोजपुरी कलाकार के लिए वो है स्टेज शो, जहाँ से पैसे का एक अच्छा माध्यम है। उसमें भी अब देखा जा रहा है कि हर एक स्टेज शो पे एक कोई व्यक्ति किसी कलाकार को बुलाता है अपने मंच पे, इसलिए बुलाता है कोई आए और संगीत और गीत गाएँ और लोगों का मनोरंजन करे। लेकिन वहाँ पे भी कंट्रोवर्सी अब हो रहा है, अब जब भी देखिए तो कुछ ना कुछ नया, कुछ विवाद ही हो रहा है। गाना अगर 2 घंटे गाने हैं तो उसमें डेढ़ घंटा विवाद ही चल रहा है। ये क्या ट्रेंड चल चुका है और इससे आप कितना सहमत हैं ये सब से? इससे हम सहमत नहीं है ये सब। नहीं तो इसके पीछे मतलब ये अभी टाइम पास है। टाइम पास हो रहा है ये सब। ये टाइम पास है, लोगों को बुर्बक बनाना है। गाना नहीं गाना है। गाना नहीं, ये बुर्बक बनाना है। उनका के होई कह दे, उनका से हौ कह दे, हमें तो उहे कहे खातिर आइल बड़ा बढ़िया श्रोता नइखन मिलत। हाल के दिनों में एक विवाद हुआ था जहानाबाद में अनुपमा यादव के साथ। हुँ। वहाँ पे भी स्टेज पे कुछ और बातचीत होने लगी और उसका नतीजा ये निकला कि वहाँ के कोई जो दर्शक थे जिन्होंने बुक किया होगा, पैसा दिया होगा, उन लोगों ने आपत्ति दर्ज करनी शुरू कर दी कि नहीं यहाँ पे उस तरीके का नहीं हो जो गाने के लिए बुलाए हैं, गाना होना चाहिए। उसके बाद में कई अलग-अलग प्रतिक्रिया आई और उस चीज़ को लेकर के ट्रोल भी किया गया। तो क्या उसी का नतीजा था ये? मैं ख़ास करके मैंने उतना नहीं डीपली वहाँ मैं उनके बातों में जा रहा हूँ। हुँ, बट मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, हुँ, जो भी मंच पे गा रहे हैं, जो गायिका है यार हुँ। ठीक है, अरे यार, वो भी तो औरत है ना, लड़की ना है, उसका सम्मान करो यार। बिल्कुल सम्मान होना चाहिए। हाँ, अगर कोई महिला है गा रही है तो ठीक है, वो भाई वो कुछ मिला के लड़की है ना भाई, हुँ। नारी है तो उसको सम्मान करो यार। नहीं, मुद्दा शायद वो नहीं था। हो सकता है हम मैं गलत हो वहाँ पे। मैं बातें बोल रहा हाँ, हूँ, हाँ, हाँ। ये ट्रोल ये चीज़ है, अब वो लड़की गा रही है, गायिका है, अब उसको आपत्तिजनक शब्द बोल दे रहे हैं, उल्टा-पल्टा बोल दे रहे हैं, माहौल बनाने के लिए, नीचा दिखाने के लिए, जमाने के लिए, कहाँ तक उचित है? ये कौन मतलब जो अपोज़िट सिंगर है वो? वो ये लोग जो गायक हैं, उन लोगों को हाँ, बोल हाँ, रहा हूँ। हाँ। अरे गाइए ना महाराज, कुछ कटाक्ष होती है, तो कुछ हँसने-हँसाने वाली बातें बोलिए, आपत्तिजनक शब्द बोल दिए, कुछ उल्टा-पल्टा बोल दिए, नहीं होना चाहिए। हमेशा स्टेज पे देखा जा रहा है आज के डेट में कोई भी महिला सिंगर है या कोई लड़की गाने जा रही है, अच्छे घर से अच्छा गाना चाहती है, अच्छा करना चाहती है, तो उसपे कुछ ऐसे शब्दों से वार कर दिए जाते हैं या इस तरीके का जैसे लगता है कि लाइव ही सब कुछ वहाँ पे चल रहा है अजीब तरीके से और ये विरोध भी देखने को मिल रहा है आजकल। ये तो भाई पब्लिक है, कब तक झेलेगी? समझ गई है कि ये सब गाने नहीं, ये बतियाने आ रहे हैं। हाँ, तो लोग जान गए हैं, अब समझ गए हैं कि भाई नहीं, गाना-बजाना होगा, बतियाना नहीं होगा। बतियाना नहीं होगा। का कहलू, का कइलू, का धइलू, उल्टा-पल्टा गाना गा दे, ना, ना, ना। मज़ा मज़ा ठीक बा, मज़ा उतने तक जो मज़ा रहे ना, मज़ा भी सज़ा हो जाता है, आपको पता है ना? तो तरीका होता है सब कुछ का। अब आते हैं भोजपुरी सिंगिंग के क्षेत्र में अगर बात करें तो एक कोई फाइनल ये नहीं है कि हाँ कोई सीख के जा रहा है या बहुत जिसको जब मन कर रहा है गाना गा दे रहा है कोई भी है ठीक है सबकी अपनी आज़ादी है। इस दौर में आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? क्या ये जो हो रहा है ये सही है या फिर सिंगिंग के लिए कोई एक ऐसा अच्छा प्रोफेशन होना चाहिए? प्रोफेशन है अच्छा तो उसमें क्या सबको सीख के आना चाहिए और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इसके पीछे क्या कारण है? कारण यही है कि जब तक सीखिएगा नहीं, हुँ। तो देखिएगा कहाँ। सीखना बहुत ज़रूरी है, इस अथाह सागर है, हमको भी कुछ नहीं आता अभी, हम भी सीख ही रहे हैं, आजीवन सीखना है। तो दिक्कत यहाँ है कि जो नहीं सीखे पड़े रहते हैं, तो उस चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, गलती से वो हिट हो जाते हैं। आपके बारे में मैं जानता हूँ कि आप गज़ल भी अच्छा गाते हैं। एक सिंगर के पास एक सबसे बड़ी खूबी होती है कि हर तरह के गाने को जो गाए, तो वो एक अच्छा सिंगर माना जाता है। कई लोग बस अपने एक ट्रेंड में कोई गाना चल गया बस उसी को और जब स्टूडियो में गा रहे हैं तो आवाज़ कुछ और है, मंच पे जा रहे हैं तो आवाज़ कुछ और है। तो उसमें दीपक दिलदार अपने आप को मैं जहाँ तक समझता हूँ कि एक अच्छे गायक हैं। तो मैं चाहता हूँ कि गज़ल के माध्यम से ज़रा एक थोड़ा-सा माहौल बनाया जाए क्योंकि असली जो पहचान होती है गायक की वो कहीं न कहीं गज़ल से होती है। तो ब ज़रा आप बताएँ गज़ल के बहुत बारे में? सब चीज़ है और मैं क्या बोलूँ, मैं तो गाता भोजपुरी हूँ हुँ। ज़्यादा, लेकिन जब आप बोल रहे हैं, तो थोड़ा गुनगुना दे रहा हूँ। तुम बिन कहीं करार न आए तो क्या करूँ? तुम बिन कहीं करार न आए तो क्या करूँ? हर पल तुम्हारी याद सताए तो क्या करूँ? तुम बिन कहीं करार न आए तो क्या करूँ? तुमको तो ज़िद यही है,
भुला दूं तुम्हें मगर तुमको तो जिद यही है, भुला दूं तुम्हें मगर तेरी ख्याल दिल से न जाए तो क्या करूं, क्या बात है। तुम बिन कहीं करार न आए तो क्या करूं। वाह। इसमें एक है हम्म। अंतरा और, मेरे लिए शराब का छूना हराम है, मेरे लिए शराब का छूना हराम है, लेकिन तेरी निगाहें पिलाए तो क्या करूं, तुम बिन कहीं करार न आए तो क्या करूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बहुत कम उम्मीद किया जाता है, जो आज के डेट में भोजपुरी के जो कलाकार हैं, वैसे लोगों से ऐसा बहुत कम उम्मीद किया जा सकता है। और ये मुझे लगता है कि जो आपने शुरू में बताया कि आपने संगीत सीखा है और फिर उसके बाद, और यही कारण है कि आप स्टेज से कई बार आपने नए कलाकारों को, नए सिंगरों को आपने संदेश दिया है कि भाई सीखो। हमने बोला है, कई कई बार बोल देता हूँ, जब तक आप माने हमको भी तो सीख रहा है, हम भी सीख ही रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं बिल्कुल सीख रहे हैं, हाँ, जो नहीं। स्किल है वो हमेशा जीवन भर सीखा जाता है, बिल्कुल। एक आध बार मंच से एक बार हो गया था कुछ नोट, थोड़ा ऊपर नोट जाता है तो लोग को लगता है ना, हाँ, तो उसमें थोड़ा-सा फ़ॉल्ट, मंच पे गाड़ी चल रही तो भाई आगे-पीछे तो होती है, हाँ, थोड़ी-सी हुई थी तो उसमें बहुत सब लोगों ने बोला था ये वो डिस डैश, और थोड़ा मेरे साथ गेम भी हो गया था। अच्छा। और तो मैंने बोल दिया था हुँ, उस वक़्त, तो हुँ, कोई भी आवाज़ देखेंगे आप, जब ऊपर का नोट लगेगा बड़े-बड़े उस्ताद लोगों का, हुँ, तो ऊपर जाता है, "ऐ आ" हाँ। ऊपर जाता है तो उसमें थोड़ा-सा ऊपर हो गया था थोड़ा-सा, तो उसमें बहुत सब लोगों ने बोला था। हुँ। हमने बोला कि चलो भाई ठीक है, ये भी तो देखने और सीखने का मिला। तो फिर उस पे आपने नहीं, बाद में किया। ख़ैर ये सवाल थोड़ा-सा मतलब उलझा सकता है, लेकिन सीधा-सीधा सवाल है कि अगर हम भोजपुरी में आज के वक़्त में अगर टॉप 5 कलाकार की बात करें सिंगिंग में, तो आपके हिसाब से कौन-कौन हो सकते हैं? भोजपुरी में तो भाई कौन भैया है अपना। ठीक है, एक। अब रही बात तो खेसारी भाई की, तो खेसारी भाई भी अपनी जगह पे ठीक है। वो भी अपना ठीक है। वो भी अपना ठीक है, हाँ। सब लोग अपने-अपने जगह पे ठीक है, लेकिन बढ़िया पवन भैया गाते हैं, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं। और तीसरे पे अगर हम जानना चाहें तो? तीसरे पे क्या बोल, मैं कुछ नहीं कहूँगा। अपना मुख से किन्हा बड़ाई नरक जाए के सहज उपाई, तिलक के बदले लगा के मिर्चाई, लोरहो कहे कि हई महादेव जी के भाई। ये सब मेरे चाहने वाले लोग बोलते हैं ना, हमको क्या बोलना है, कुछ नहीं। अपने मुँह से क्या मैं बोलूँ? बिल्कुल, बिल्कुल। बट मेरे सभी लोग जो हैं, जिसको बोले आप बोल दिए। आने वाले समय में और आपको किस रूप में लोग देख सकते हैं? क्या नए प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं? किस नए तरह के? प्रोजेक्ट पे जो भी होगा वो आता जाता रहेगा, बाकी हम सब हमेशा गाना हिट-हिट देते रहते हैं। हाँ। फ़िल्म के भी वर्क हो रहे हैं, और मेरा कहना है कि करूँगा तो बड़ा कंसेप्ट बढ़िया चीज़, जब तक समझ में नहीं आएगा नहीं करूँगा। पिक्चर में बहुत सब आ रहा है बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मना कर दे रहा हूँ। तो जो भी करूँगा बड़ा बैनर करूँगा, बड़े डायरेक्टर के साथ करूँगा, बड़ा कंसेप्ट हो, माने लगे कि हाँ, और अपने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के हिसाब से काम करूँगा। मुझे नहीं, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हो। कोई छेड़छाड़ नहीं, लोग जैसे कह देंगे उससे मैं खड़ा हूँ। अश्लीलता को लेकर के भी चर्चाएँ चलती रहती है। आपके मैक्सिमम गाने ये देखे गए हैं, जितने भी गाने आपने हमारे मंच पे रखे, निश्चित तौर पे इसको बहुत अच्छे तरीके से आपने सभी गाने को गाए हैं। अश्लीलता का जो हद है, उसमें ये एक चीज़ देखा जा रहा है कि अब लोग सुपरस्टार बनने के लिए जिस तरीके से अश्लीलता के हद को पार कर रहे थे, उसी तरीके से हीरोइन के रूप में अपने आप को स्थापित करने के लिए अश्लीलता का पूरा सहारा लिया जा रहा है। और सोशल मीडिया पे सो कॉल्ड जो ऐसे लोग हैं, जो अपने आप को ये मानते हैं कि हम भोजपुरी के नायक हैं या अभिनेत्री हैं, या वो लोग हद पार कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों पे आपका क्या रिएक्शन है या उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? वो कहीं ज़्यादा हड़बड़ी में तो नहीं है? हड़बड़ी में ही गड़बड़ी होता है। हाँ, तो वो लोग अपने आप को ये बोल रहे हैं कि इन्होंने ये किया, वो किया, वो किया। तो लोग सोच रहे हैं ये बोलने से मेरा काम हो जाए तो ये भ्रम है। हाँ। ऐसा कुछ नहीं होता है, उसमें बेइज़्ज़ती आप ही का है। लड़का लड़का होता है भाई। आप सोचो ना भाई, जब तक आपका इजाज़त ना हो, जब तक आपका मन ना हो, जब तक आप नहीं जुड़ते तो बला बस्ती लोग जुड़ेंगे। हुँ।
नहीं, हम खुलेआम बात करते हैं कि जैसे खेसारी जी और काजल राघवानी का जो मैटर हुआ और खुलेआम आकर के सोशल मीडिया पे इंटरव्यू में आकर के उन्होंने बातें रखी। तो इन सब चीज़ों को लेकर के आप लोगों की क्या राय रही? आपकी क्या देखिए, मेरा राय यही है कि भाई वो लोग दोनों के दोनों समझदार व्यक्ति हैं। हाँ। एक भोजपुरी के लोग माने आगे हैं, तो इन लोगों को सोचना चाहिए। चाहे मैं काजल जी के लिए भी बोलूँगा और खेसारी जी के लिए भी, ये लोग समझदार व्यक्ति हैं। ऐसी कुछ लग रही थी तो अपने में बैठ कर के सुलझा-बुझा लेते लो तो अच्छा होता, क्या है नहीं था। लेकिन रही बात तो बोलना नहीं चाहिए था, कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए शुरुआत में कोई नहीं जाना, अब सब केहू जाने लगल। मेरा कहना है कि शुरू में कोई नहीं जानता है और सब कुछ जाने देखिए क्या होता है ना, जब तक आप दुनिया के लिए जब तक आप अच्छे हैं, हुँ। आप तब तक ठीक है। थोड़ा-सा आपको लगेगा इधर-उधर तो बुरा लगेगा भाई। तो वो लोग आकर के ये सब बोलना चालू कर देते हैं भाई, हम तो यही जानते हैं। अब मान लीजिए हम हीरो हैं, हमारा संग हीरोइन जिन बाड़ी, अब वो रोज़ उहे फ़िल्म, उहे गाना, उहे फ़िल्म, उहे सब करी हैं, तो पब्लिक को कब तक झेली? तो हीरो को भी होता है ना भाई कि कोई बात नहीं, कोई अगली फ़िल्म में कोई और तो कोई और। तो इन लोगों को वो क्यों आ गई? अच्छा। हीरोइन लोगों को ये हो लगता है कि भाई वो क्यों आ गई? ऐसा नहीं है। डायरेक्टर भी है, प्रोड्यूसर है, उन लोगों का भी तो बात देखना है भाई। हम माना कि आपका सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है कर दिए, सपोर्ट करने भर ना करेंगे, चाहे कोई इंसान हो, चाहे हुँ। कोई हो। अब वहाँ डायरेक्टर का भी देखना है, जो पैसा लगा रहे हैं प्रोड्यूसर उनका भी तो देखना है भाई, कि इस फ़िल्म में, इस कहानी में कौन परफेक्ट बन रहा है। अब नहीं बताया, नहीं सेट हुआ, तो आप भी बुरे हो जाते हैं कि भाई वो क्यों? काम अब किसी के साथ 1-2 कर लीजिए, अब लोग बोलते हैं कि चक्कर चल रहा है। ये सब गलत बात है, कोई ऐसा नहीं होना मतलब चाहिए। काम नहीं मिला तो आप बुरे हो गए, जब तक काम मिल रहा था तब तक आप ठीक थे, ये कहानी। कोई हो, यही दुनिया का नियम है। काम करने के लिए आप कर रहे हैं, लेकिन प्रतिष्ठा मान चलिए ठीक है। ये कहाँ तक आखिर क्या हुआ? ये उचित था? हुँ। नहीं, उचित तो नहीं था कि पब्लिक डोमेन में आके आपने चीज़ें। बाज़ार में अपना ही ये सब कुछ कहना, ये सब चीज़ों को क्या बनती है यार? आप प्यार किए थे, प्यार का मतलब ही तड़प होता है। पस प्यार अधूरा, इश्क अधूरा, मस मोहब्बत अधूरा, जो खुद अधूरा है, वो आपको कैसे पूरा करेगा? लैला मजनू इश्क किए पर मिले कहाँ? लैला मजनू इश्क किए पर मिले कहाँ? मोहब्बत में गुलाब के फूल बन के खिले कहाँ? तो प्यार एक तड़प है। नहीं, और ये जो उसमें और स्टेटमेंट थी, उससे आप कितना सहमत हैं कि मैं जानती थी कि वो शादीशुदा हैं, उनके बच्चे हैं और उसके बावजूद भी मुझे धोखे में रखा गया, तो क्या। इसमें धोखा कहाँ बा? सब जानते बाड़ू तबो अइलू। एमे धोखा कहाँ है? सब आप जान रही हैं, फिर भी जुड़ रही हैं। यही होता है। सब जानते हुए जुड़ती हैं, बाद में मुझे नहीं पता था, हद हो गई यार। कैसे नहीं पता है? इसी में एक और सिंगर आपके रोशन रोही हैं, जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, मगही स्टार के नाम से जाने जाते हैं। उनके साथ भी यही घटना हुई और वो जेल भी गए। तो क्या करिएगा, वो जाने वो उनकी मामला क्या है, क्या नहीं, उनको सब अपनी-अपनी व्यक्तिगत है उसमें। लेकिन ये चीज़ें जो है प्राइवेसी चीज़ें हैं, वो प्राइवेसी रहे तो बेहतर है। इससे ये ना सोचिएगा लोग कि ये हो जाएगा, इनका वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो तो हो ही रहा है, लेकिन भोजपुरी का नाम खराब हो रहा है। हुँ। तो अदरवाइज़ लोग देखता है, अरे! साला इन लोगों का यही सब चलता रहता है। तो इस सब चीज़ों से बचना है। इसके लिए अपनी चीज़ों में जो भी चीज़ें हो रही है, गड़बड़ी हो रही है, क्या हुई, नहीं हुई, सब चीज़ों को लेकर के अपने बैठ कर के हल कर लेना उचित है। एक अंतिम सवाल कि क्या इस इंडस्ट्री में जिस तरीके से अश्लीलता का लेवल पार हुआ और उससे बिहार की जो छवि है कहीं न कहीं ठीक है, भोजपुरी गाने फ़िल्मों में जा रहे हैं, बॉलीवुड में गा रहे हैं, गाया जा रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन एक तरह से छवि खराब हो रही है। तो इसको लेकर के क्या कभी बड़े सिंगर द्वारा या बड़े स्टार द्वारा आपस में कोई मीटिंग करके इसकी पहल नहीं करनी चाहिए कि अब हम लोग मिल कर के कुछ अच्छा किया जाए, जो गलती हो गई, वो बस आते हैं स्टेज से कह देते हैं और फिर 4 दिन बाद खुद ही वैसा गाना गाते हैं। तो क्या अभी भी इस चीज़ को और इसी तरीके से इसका देखिए हश्र क्या होता है, रहेगा भोजपुरी जो है दो अर्थीय है, और ये रहेगा? ये आजीवन रहेगा। अच्छा। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। अब हाँ, इसी चीज़ को बचाना है, पर्दे में रखना है, पर्दे में गर्दा उड़ाइए। तो इस चीज़ों को बचाना है, इस चीज़ों को लोग नहीं बचा पाते हैं जो नए-नए आते हैं। वो सीधा हाँ, वो खुल्लम-खुल्ला गा देते हैं तो वो। कोई चीज़ का तरीका होता है। गाने भोजपुरी का दुमानिया ही होता है। हुँ। जब वो जब भी होगा तो। वो होगा दुमानिया ही होता है। भोजपुरी ही एक ऐसा शब्द है जिसका 2 अर्थ ही है, लोटा-वोटा, पानी-वानी। तनी अंग्रेजी के बताइए, हुँ। चाहे हिंदी के बताइए। सही है, सही। भोजपुरी में दुम 2 अर्थ ही है, दुमानिया ही रहता है। हिंदिया-उंदिया, अरे हिंदिया-उंदिया बोलता वो।
लोटा वोटा, रसगुल्ला वसगुल्ला, तनी अंग्रेजी के बोल के दिखाई। उसमें एक ही वर्ड है, जो है सो एक वर्ड। वही बात है, तो हम्म। दो अर्थ ही है, दो मान्य है, समझने की फेर है। अब जैसे चश्मा लगाएंगे उससे दिखाई देगा। तो उसको जितना ढक करके और जितना अच्छा हाँ, यही तरीके से कहना आप है, उसको आगे रख और सकते तरीका हैं। है, गुदगुदाइए। हम्म। अब के वो गुदगुदा होता रहा, ओकरा खीस बरत हो गए तो मतलब नहीं के बनत। तरीका होता है कोई चीजों का। तो चलिए दीपक जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपने अपने जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी जानकारियां लोगों के साथ, दर्शकों के साथ साझा की, जो लोग जानना चाहते थे आपके बारे में, और निश्चित तौर पे आपके कलाकारी पे आज भी लोग भरोसा करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, आज भी क्योंकि लोग देखिए राकेश भैया, मैंने अपने जीवन में भजन गाया, पूर्वी गाया, निर्गुण गाया, अष्टयाम गाया। जो आज मैंने एक भजन गाया था हनुमान जी का, अंजनी के बबुआ, जो पूरे मंदिर जब खुलेगा, मैंने पूरे मंदिर हनुमान जी का रहता है, तो लगभग सभी जगह ये गाना सुनने को आपको मिल जाएगा। गाने का बोल दूसरा गाने वो गा दी। हाँ, कहल ऐसन बतिया रे सुनी के हार शीतल भैली छतिया हे अंजनी के बबुआ। अरे बोला बोला कादी बारादान हे अंजनी के बबुआ। क्या बात है, क्या बात। कभी जगह, सभी जगह सुनने को मिल जाएगा ये गाना। अभी ये आ रहा है या फिर अच्छा अरे महाराज, ये ऑलरेडी बज रहा है, बज रहा है? इस वक्त उसी दौर का हिट है, अच्छा। और आज भी अमर है। उसमें बहुत सारा गाना था, ये गाना था राम जी के ले खबरिया चली भइले लंका नगरिया, हनुमत के देखी सीता जी के नैना नीरवा ढरे लाए राम। देखिए भैया, राकेश भैया, जब हिट उट होते रहे तो हम गाना गौनी हमेशा गुदगुदावे वाला। हाँ। तो मजाकिया गाना उधर उस वक्त आधार काटे गाया था, तो हमने गाना गाया था, जाई बलक में मुखिया के हक में आधार कार्ड बनता, अरे पता कोली बलमुआ कहाँ भातार कार्ड बनता। ये गाना मैंने आधार कार्ड कार्ड तो बन गया के घर पे है आधार तो कार्ड। का केकर मेहरारू होई, वो तो एगो देवर भौजाई, हाँ, हाँ, हाँ। माने मेहरारू मरद के नोक झोंक था ये। नुक झुकता मर मजाक था। तो ये भी गाना काफी प्यार मिला, आधार कार्ड बनता। तो दीपक जी, आपने बहुत सारी ऐसी बातें बताई हमारे दर्शकों को, जो आज जो लोग आपको देख रहे हैं इस वीडियो में, बहुत सारी नई जानकारियाँ जुड़ी, और हम इस बात की उम्मीद करते हैं कि आगे और अच्छे प्रोजेक्ट आप लेकर के आएंगे, लोगों के बीच अच्छे गाने, अच्छी फिल्म लेकर के आएंगे। आज जो आपने अपना समय दिया, इसके लिए आपकी स्टोरी की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आपसे बता दूं कि एक सैड सॉन्ग मेरा बहुत बड़ा हिट रहा है। बता दीजिए जरा। वो गाना कमाल का, आज भी मैंने सैड सॉन्ग की बात होती है तो हाँ। कोई मंच पे मुझे एक दो बार गवाया ही जाता है। हाँ। बेवफा तोहरे चलते, बेवफा तोहरे चलते प्यार में बदनाम हो गईनी, कि है प्यार में बदनाम हो गईनी। ये गाना हिट रहा है, और इसमें अंतर है कमाल का था। हमरो विधाता दुगो दिल बनैते, एगो से धोखा खैती, एगो से जियते, ले लेलू चैन खुशिया, ले लेलू चैन खुशिया, हम तो नाकाम हो गईनी, कि है प्यार में बदनाम हो गईनी। ये गाना रहा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मिलेंगे फिर हम लोग आगे। थैंक यू।